तो हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग स्टार्टिंग से हम लोग देख रहे थे हम लोग यहाँ पे कि जो एटम्स का जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स थे हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे जो सम स्पेक्ट्रा के बारे में है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इमिशन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स हम लोग को जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुए थे तो उसी को ही बेस लेके जो एक्सप्लेन करने का हम लोग ट्राई कर रहे थे। तो स्टार्टिंग जैसे हम लोग का थॉम्सन मॉडल था, फिर रदरफोर्ड मॉडल था, तो उसमें कुछ कुछ जो कमियां थी उसको सब चीज़ को तो नहीं, ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो रहा था तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स को हम लोग यहाँ पे बोर एटॉमिक मॉडल देख रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली बोर एटॉमिक मॉडल में हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है कुछ सिलेक्टेड ऑर्बिट्स में ही हम लोग यहाँ पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। और जिस जो हम लोग का एटम्स का, तो जिसके लिए हम लोग को क्या होता है, टोटल जो हम लोग यहाँ पे नेट हम लोग का कूलम्बिक फोर्स से जो बैलेंस रहता है हम लोग यहाँ पे, जो उसका मोशन हम लोग का यहाँ पे ये हम लोग देखे थे। तो ये हम लोग को क्या करना था, हम लोग यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, और इज इक्वल टू हम लोग को क्या करना है, कूलम्ब फोर्स हम लोग को करना है। तो कुछ हम लोग का अगर हाइपोथेटिकल एटम देगा तो क्या करना रहता है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस में, जैसे यहाँ पे हाइपोथेटिकल एटम हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी ये दिया था हम लोग यहाँ पे, तो वहां से हम लोग यहाँ पे फोर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, एफ डॉट डी से। और यू इज इक्वल टू यू से हम लोग यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे माइनस ग्रेड वी से, है ना, एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेड यू से हम लोग यहाँ पे फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ हाइपोथेटिकल एटम देगा तो क्वेश्चन करते टाइम ये हमको माइंड में रखना है, पहला चीज। सेकंड चीज हम लोग का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि जो भी ऑर्बिट्स में हम लोग का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज रहेगा, और उसका जो हम लोग यहाँ पे जो सर्कमफेरेंस होगा वो हम लोग यहाँ पे इंटीजर मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ रहेगा। मतलब अगर बोर एटॉमिक मॉडल में क्या होता है कि एक अगर पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसमें उसका कोई भी एनर्जी का लॉस या एनर्जी एब्जॉर्प्शन इमिशन नहीं होगा, लेकिन जब वो उसको हम लोग यहाँ पे उससे एनर्जी या ले लिया जाएगा या उसको एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा तो जो ट्रांजिशन होगा, ठीक है, जो सिलेक्टेड एनर्जी इंटरवल में ही होगा हम लोग यहाँ पे। ये हम लोग का बोर्ड पॉसिबिलिटी था हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ जो हम लोग का ये दो चीज सही हम लोग यहाँ पे ना, इसको दो चीज सही हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करके हम लोग वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट ये हम लोग फाइंड आउट किए थे हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग को कुछ इस तरीके से आउटपुट मिला था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे करते समय हम लोग यहाँ पे ये हम अगर डायरेक्ट हम लोग को पता नहीं हो तो हम लोग ये बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। टू स्टेप है हम लोग यहाँ पे, है ना, दोनों को ही बस सॉल्व करना रहता है। तो अगर बोर मॉडल में ऑफ हाइड्रोजन एटम बोला जा रहा है तो उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे। और सेकंड चीज हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे, रेडियस ऑफ द एनथ ऑर्बिट, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग को मूव कर रहा है। तो ये हम लोग को कुछ इस तरीके से फाइंड आउट हुआ था हम लोग यहाँ पे। तो 4πε0/z² और n² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग का एनर्जी फाइंड आउट किए थे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर तुमको पोटेंशियल एनर्जी पता रहता है हम लोग यहाँ पे ना, पोटेंशियल का अगर फॉर्म पता रहता है तो हम लोग यहाँ पे उससे काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग यहाँ पे जो वीडियल थ्योरम है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे ही बेसिकली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जो इसका टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट। तो यहाँ पे हम लोग को ये कुछ तरीके से मिला था, हाफ एम वी स्क्वायर, सीधा वी यहाँ पे था हम लोग यहाँ पे ना एनर्जी। तो वही होता है हम लोग यहाँ पे जो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये देखे थे कि जो विजुअल थ्योरम हम लोग यहाँ पे इसको देखे कि जो टोटल एनर्जी हो रहा है हम लोग यहाँ पे नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ रहा था हम लोग यहाँ पे, है ना, ये इस तरीके से। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे जो टोटल एनर्जी ये हमको माइंड में रखना है। तो इसका जो हम लोग का न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये जो इसमें वेरिएबल क्या है, जेड, जेड हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स होगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि एच एटम या एच लाइक एटम बोला गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एच लाइक एटम के लिए जेड वेरी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। उसके लिए तुमको बताया गया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग यहाँ पे लिया जाता है जेड ई, ठीक है। और एन हम लोग यहाँ पे ये हम लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो एनर्जी हम लोग का लेवल्स को बताएगा हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में इस तरीके से हमको फाइंड आउट होगा हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस किए थे हम लोग यहाँ पे, क्या नोटिस किया था हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग का जो एजम्पशन था, पहला एजम्पशन जो कंसीडर किया गया था कि जो न्यूक्लियस है हम लोग यहाँ पे ना, न्यूक्लियस है वो बहुत हैवी है हम लोग यहाँ पे। तो जो मास ऑफ द न्यूक्लियस है हम लोग यहाँ पे वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा है हम लोग यहाँ पे, ये कंसीडर किया गया था हम लोग यहाँ पे, है ना। हम लोग थोड़ा रिकैप कर रहे हैं जो किए थे, क्योंकि यही चीज हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकली जो ऑप्शन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ये चीज हम लोग का यूज होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे कंसीडर किए थे, उस केस में हम लोग यहाँ पे इसको जस्ट सिंप्लीफाई किए थे। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हम लोग का पे रिडबर्ग कांस्टेंट है ना, जो हम लोग का मास पे डिपेंड कर रहा था, तो इस तरीके से हम लोग को फाइंड आउट हुआ था हम लोग यहाँ पे। बहुत सिंपल था हम लोग यहाँ पे। माइनस, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब क्या हम लोग यहाँ पे बाउंड स्टेट हम लोग यहाँ पे, ये पता है हम लोग यहाँ पे, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रहे थे हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे एनर्जी नेगेटिव है हम लोग यहाँ पे, तो बाउंड स्टेट है ये बता रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे बाउंड है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये एनर्जी हम लोग यहाँ पे माइनस आर इन्फिनिट एच सी और जेड स्क्वायर पर एन स्क्वायर इस तरीके से हम लोग को आया था हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे आर हम लोग का क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग का क्या है यहाँ पे कंसिडरेशन, हम लोग यहाँ पे जो हम लोग चेंज इसको हम लोग यहाँ पे और डिफरेंट केस में भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। डिफरेंट केस मतलब हम लोग का
कि जब हम लोग का न्यूक्लियस का मास को हम लोग फाइनाइट कंसीडर करेंगे, तो उस केस में हम लोग क्या हो जाता है हम लोग यहाँ पे कि टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं, टू बॉडी प्रॉब्लम को हम लोग वन बॉडी कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सेंटर मास फ्रेम में जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग का एक हाइपोथेटिकल मास जो हम लोग का रिड्यूस मास होता है हम लोग यहाँ पे, वो कॉन्सेप्ट हम लोग का यूज किया जाता है हम लोग यहाँ पे। तो अगर दो बॉडीज है हम लोग यहाँ पे M1 और M2, तो दोनों का रिड्यूस मास जो होता है हम लोग यहाँ पे M1 M2 अपन M1 प्लस M2 इस तरीके से होता है ना। तो इससे हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे ये केस भी देख लिए थे हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग का न्यूक्लियस का जो मास है बहुत ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का मास से, तो हम लोग का जो रिड्यूस मास होगा क्या आता है हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का मास आता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बताया गया हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस को फाइनाइट मास कंसीडर किया जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में जो हम लोग यहाँ पे जहाँ पे भी हम लोग का एम हुआ था डिराइव किए थे हम लोग यहाँ पे, वहाँ पे क्या चेंज कर देंगे हम लोग यहाँ पे, एम को हम लोग यहाँ पे म्यू में चेंज कर देंगे हम लोग यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो उससे हम लोग यहाँ पे फाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए हम लोग यहाँ पे रिडवर कांस्टेंट मिल जाएगा, फाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए हम लोग यहाँ पे एनर्जी मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे इसमें जो रिलेशन देखे थे हम लोग यहाँ पे कि फाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए हम लोग यहाँ पे जो रीडवेयर कांस्टेंट है और जो हम लोग का मास उसका हैवी रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे जो रिलेशन हम लोग का इस तरीके से हम लोग को मिला था हम लोग यहाँ पे। बेसिकली जो रीडवेयर कांस्टेंट था हम लोग यहाँ पे वो किसके हम लोग का प्रोपोर्शनल होता है हम लोग यहाँ पे, रिड्यूस मास के प्रोपोर्शनल होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और ये चीज हम लोग देखे थे। उसके बाद ये जस्ट हम लोग सिंपल रिलेशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ना, क्योंकि न्यूमेरिकल करने में ये चीज हम लोग का यूज होगा हम लोग यहाँ पे, तो ये चीज हमको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी डायरेक्ट हम लोग का डिपेंड करता है किस पे हम लोग को डिपेंड कर रहा है, देखो एनर्जी हम लोग पे जो हम लोग का रिडवर कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो रिडवर कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे अगर मास पे या रिड्यूस मास पे हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिडवर कांस्टेंट, तो एनर्जी हम लोग यहाँ पे मास पे प्रोपोर्शनल होगा हम लोग यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि एनर्जी हम लोग यहाँ पे ना hc/λ से हम लोग यहाँ पे, तो लेमडा और आर हम लोग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे हम लोग यहाँ पे, तो लेमडा रिड्यूस मास का हम लोग यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जस्ट हम लोग का कुछ सिंपल फैक्ट था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखे थे। उसके बाद हम लोग का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग का माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग का स्पेक्ट्रल लाइन, क्योंकि हम लोग का स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग को यहाँ पे ट्रांजिशन होने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम लोग यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए थे हम लोग यहाँ पे, कोई भी इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कैसे हम लोग यहाँ पे जो, और तुमको वेव नंबर का इंपॉर्टेंट बता दिया गया था हम लोग यहाँ पे, क्यों हम लोग यहाँ पे ये वेव नंबर हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्यों यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एच एटम हम लोग यहाँ पे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, जो वेव नंबर के फॉर्म में, तो ये इस तरीके से हमको मिलता है हम लोग यहाँ पे आर इनफाइनाइट जेड स्क्वायर 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस एन इनिशियल स्क्वायर। तो ये एक चीज हम लोग यहाँ पे, तो कुल मिला के जो हम लोग का एक ही जो प्रिंसिपल है बोर एटॉमिक मॉडल में, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होगा और फोर्स लॉ से हम लोग यहाँ पे टोटल ये सब चीज हम लोग डिराइव कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग का कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रीवियस जो क्लास में हम लोग यहाँ पे ये हम लोग का स्टडी किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ताकि हम लोग यहाँ पे ये चीज हमको माइंड में रखना है कि अगर हम लोग यहाँ पे फाइनाइट मास कंसीडर कर रहे हैं तो और क्या क्या फैक्टर चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, एनर्जी तो चेंज होगा ही होगा हम लोग यहाँ पे, और हम लोग का क्या चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग का वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाता है हम लोग यहाँ पे। तो वो हम लोग का रेडियस मास या फाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसीडर करने से हम लोग यहाँ पे वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ अगर हम लोग यहाँ पे हाइपोथेटिकल आइटम हम लोग को दे दिया जाएगा, जैसे हम लोग का तुमको ये होमवर्क दिया गया था, पॉजिट्रोनियम एटम तुमको देखने के लिए बोला गया था, है ना, म्योनिक एटम या म्योनियम एटम, दो टाइप का हम लोग यहाँ पे, पायोनिक एटम या पायोनियम एटम, है ना। इस तरीके के एटम के लिए हम लोग यहाँ पे जो, क्योंकि इस केस में हम लोग का सिस्टम चेंज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो एटम्स होंगे, ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पे जो हम लोग क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, क्योंकि चेंजेस कहाँ कहाँ पे हो रहा है हम लोग यहाँ पे, रेडियस में हो रहा है एक तो, ठीक है, और एक हो रहा है हम लोग का एनर्जी में चेंज हो रहा है, एक तुम बोल सकते हो रिडवर कांस्टेंट में चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना। इसके लिए मैं यहाँ पे आर एम लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे, आर में चेंज हो रहा है, डायरेक्ट आर लिखा गया हम लोग यहाँ पे, तो क्योंकि इसमें फाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसीडर करोगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या में चेंज होगा देखा गया था हम लोग यहाँ पे, वेवलेंथ में चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है न्यूमेरिकली कि अगर हम लोग यहाँ पे जो हाइपोथेटिकल एटम तुमको, जैसे हम लोग यहाँ पे वहाँ पे फोर्स लॉ को कुछ अलग करके मॉडिफाई करके दिया जाता है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे जो सिस्टम है हाइड्रोजन एटम का सिस्टम, है ना, उसको हम लोग को मॉडिफाई करके दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे पॉजिट्रोनियम एटम, ठीक है। तो इसमें जो भी देखो मेन जो फार्मूला है हम लोग यहाँ पे, उसको तुमको हमेशा माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, क्या क्या चीज हम लोग को माइंड में रखना है, मतलब रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। इसको तुम 2-3 बार लिखोगे तो तुमको मतलब हैबिचुअल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इससे तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हम लोग को देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग क्योंकि हम लोग को बस अगर फाइनाइट मास और इसके लिए हम लोग कंसीडर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग अभी जो मासेस को हम लोग फाइनाइट कंसीडर करके करोगे, तो यहाँ पे जो ये फार्मूला तुम यहाँ पे तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये सबका तुम फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो
ये करोगे तो हम लोग यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए भी अगर म्यू लिखोगे तो तुमको कंसिडर करोगे तो जो भी बोला जाएगा उससे तो -12 m v², तो v हम लोग का ये था हम लोग यहाँ पे भाई, इसी का ही तुम स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे z² अपॉन n² आ जाएगा, तो उसको इस तरीके से यहाँ पे लिख देना z² अपॉन n², बाकी जो बचा है हम लोग यहाँ पे e² अपॉन, ठीक है, 4πε0 और h कट इसका स्क्वायर, ये था हम लोग यहाँ पे। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में -13.6 और z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो, और हाइड्रोजन एटम के लिए बोला जाएगा तो z = 1 होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, z = और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बोला जाएगा तो z का हम लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो क्या है हम लोग यहाँ पे n हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्वांटम नंबर है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, सॉरी जो स्पेक्ट्रा हम लोग यहाँ पे ना, वेव नंबर, ये भी हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो, दोनों का डिफरेंस ही करना है हम लोग यहाँ पे ना, ये तो तुम डायरेक्टली फाइंड आउट कर दो। तो वेव नंबर जो हम लोग का था, ये हम लोग का था आर, और यहाँ पे तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आर इनफाइनाइट और आर जो भी होगा हम लोग यहाँ पे उस हिसाब से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एच सी था हम लोग यहाँ पे, और 1 अपॉन, ठीक है, एन फाइनल स्क्वायर -1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर, जो ट्रांजिशन होगा हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रम में देखेंगे। और आर इनफाइनाइट का अगर तुमको फॉर्म देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो कैसे हम लोग यहाँ पे आर इनफाइनाइट का जो आर का जो फॉर्म कैसे फाइंड आउट करना बोला गया था, जो भी एनर्जी से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसमें हम लोग क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, एच सी और एच सी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को छोड़ देना है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है देखो, बाकी जो बचा है हम लोग यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, आर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वो किस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे, ये देखो, ये हम लोग को देखेंगे, ठीक है, हाफ म्यू, ठीक है, और e² अपॉन 4πε0, ठीक है, एच कट और एच सी, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग का रीडबर कांस्टेंट होगा हम लोग यहाँ पे, और इसका जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू से हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे म्यू लिखा गया हम लोग यहाँ पे, तो फाइनाइट न्यूक्लियर मास को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करके लिखा गया। तो इतना ही चीज हम लोग यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल्स हम लोग करते टाइम हम लोग माइंड में रखना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि जस्ट हम लोग यहाँ पे कुछ हाइपोथेटिकल एटम देख रहे हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कुछ यहाँ पे किया जाएगा, कुछ को तुमको यहाँ पे करना है हम लोग यहाँ पे। तो हाइपोथेटिकल एटम यहाँ पे, तो पहला हम लोग को देखेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ जो एटम्स है, जैसे हम लोग का पॉजिट्रोनियम एटम है ना। तो पॉजिट्रोनियम एटम में हम लोग क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन क्या होता है तुमको पता होगा, जो एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना, ये हम लोग का जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका जो हम लोग का एंटी पार्टिकल होता है हम लोग यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, पॉजिट्रॉन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पॉजिट्रॉन और एंटी पार्टिकल में क्या होता है हम लोग यहाँ पे, बस चार्ज सेम हो जाता है हम लोग यहाँ पे, मास चेंज नहीं होता है हम लोग यहाँ पे ना। एंटी पार्टिकल में हम लोग यहाँ पे बस चार्ज हम लोग का जितना भी चार्ज क्वांटम नंबर है ना, क्वांटम नंबर चार्ज, आगे हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर में और भी देखेंगे, जितना भी चार्ज क्वांटम नंबर है वो चेंज हो जाता है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे चेंज हो जाता है हम लोग यहाँ पे, और बाकी हम लोग का मास अनचेंज रहता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन डिफरेंस है ना हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मास अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा हम लोग यहाँ पे, पॉजिट्रॉन का मास हो जाएगा, और मास ऑफ हम लोग यहाँ पे पॉजिट्रॉन हम लोग यहाँ पे E+ ऐसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन अलग होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसमें हम लोग ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि जो इलेक्ट्रॉन का हम लोग का एंटी पार्टिकल प्रोटॉन होगा हम लोग यहाँ पे, ये नहीं है हम लोग यहाँ पे, है ना। क्या चेंज होता है, ओनली हम लोग का क्या फ्लिप होता है हम लोग यहाँ पे, चार्ज हम लोग का चेंज होता है हम लोग यहाँ पे, एंटी पार्टिकल हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग का देखो, जो किससे हम लोग आप देख रहे हैं, जो बोर एटॉमिक मॉडल में हम लोग यहाँ पे, उसमें उसमें जो हम लोग का केस है, उसमें क्या होता है हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है हम लोग यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम लोग का प्रोटॉन रहता है हम लोग यहाँ पे, और इसके अराउंड हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे इवॉल्व करता है हाइड्रोजन एटम में हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तभी तो कूलम जो हम लोग का फोर्स बैलेंस रहता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, हम लोग को बताओ, अगर हम लोग का पॉजिट्रोनियम एटम बनाना है हम लोग यहाँ पे, तो क्या चेंज हो जाएगा पॉजिट्रोनियम में हम लोग यहाँ पे, एक तो इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा हम लोग यहाँ पे पॉजिट्रोनियम में हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हमको इसको चेंज नहीं करना है इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ पे, किसको चेंज करना है हम लोग यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज को चेंज नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो जैसे ही हमारे पास एक पॉजिट्रॉन बोला जा रहा है, ठीक है, पॉजिट्रॉन जो बोला जा रहा है ये, तो ये कहाँ पे आएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कि अगर हम लोग का हाइड्रोजन एटम से, ये हम लोग का एच एटम से, जो हम लोग का प्रोटॉन को क्या से रिप्लेस करते हैं हम लोग यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन से रिप्लेस करते हैं, तो इस टाइप का जो हम लोग का एटम मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिट्रोनियम एटम। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जस्ट यहाँ पे एक ही चीज पूछा जाता है एग्जाम्स में, जब तुम देखोगे न्यूमेरिकल्स वैल्यू के साथ हम लोग यहाँ पे, कि हम लोग का इसका जो एनर्जी आइगन वैल्यू, ठीक है, कैसे चेंज होगा हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कि अब हम लोग का जो सिस्टम हो गया हम लोग यहाँ पे, पहले क्या था हम लोग यहाँ पे, प्रोटॉन था, और उसके बाद हम लोग का था इलेक्ट्रॉन था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और इसका हम लोग यहाँ पे रिड्यूस मास से हम लोग यहाँ पे, क्योंकि टू बॉडी मोशन था हम लोग यहाँ पे, उसका रिड्यूस मास से हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या चेंज हो गया हम लोग यहाँ पे, ये चीज चेंज हो जाएगा यहाँ पे पॉजिट्रॉन हो गया, और यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले तो जब भी क्वेश्चन जो भी चीज हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, ये बोला जाएगा कि रेडियस कैसे चेंज होगा हम लोग का पॉजिट्रॉन का,
एनर्जी, वेलोसिटी या जो भी चीज़ हमको पूछा जाएगा रिलेटिव कांस्टेंट, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी सिस्टम है उसका रिड्यूस मास हमको फाइंड करेंगे। रिड्यूस मास एम इक्वल क्या होता है, दो मास आता है तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ पॉजिट्रॉन सेम होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू मास ऑफ हम लोग का इलेक्ट्रॉन मास ऑफ पॉजिट्रॉन, है ना, ई प्लस अपॉन क्या हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन, इस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे। तो रिड्यूस मास क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये हम लोग का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ पॉजिट्रॉन है हम लोग यहाँ पे। तो टोटल हम लोग का जो मास आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो भी मास होगा हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2। तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखोगे, ये भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक कैंसिल हो जाएगा, तो रिड्यूस मास हम लोग का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे तुम देखोगे कि ये पूछा जाएगा कि रेडियस इंक्रीज होगा पॉजिट्रॉन एटम में हम लोग का या रेडियस डिक्रीज होगा हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग का nth ऑर्बिट के लिए, है ना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि रेडियस हम लोग का यहाँ पे क्या था हम लोग यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास हम लोग यहाँ पे, है ना। तो बाकी सब चीज तो हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, बाकी चीज तो हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे रेडियस हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर तुमको पूछा जाएगा कि रेडियस, है ना, तो रेडियस को हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे जस्ट कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे हम लोग यहाँ पे देखो, जो ये इस टाइप का जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, तो ये हम लोग का क्या है रिड्यूस मास के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो हम लोग यहाँ पे रेडियस है हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग का फॉर्म है हम लोग यहाँ पे क्या है हम लोग यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन जेड स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई म्यू, ठीक है। तो इसको तुम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर और एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई, ये हम लोग का अगर m लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक तरीके से म्यू के फॉर्म में हम अगर देखना है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो क्या हो जाएगा तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे कैसे चेंज होगा हम लोग यहाँ पे। तो और जस्ट यहाँ पे तुम क्या करते हो हम लोग यहाँ पे m और यहाँ पे, ठीक है, म्यू है तो हम लोग यहाँ पे m बाई एम का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग को जस्ट रिलेशन मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे किस तरीके से देखो आर एन इज इक्वल टू ये हम लोग का है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग का यहाँ पे अपॉन हम लोग का जो ये हम लोग का जो क्या बोलते हैं आर एन प्राइम, है ना। इसमें हम लोग का जब रिड्यूस मास कंसिडर कर रहे हैं तो जो रेडियस था उसका कितना गुना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे m बाई म्यू गुना हो जाएगा। ऐसे हम लोग यहाँ पे जस्ट रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज तुम जस्ट चेक कर सकते हो हम लोग यहाँ पे कि रिड्यूस मास और इस दोनों मास में के साथ कैसे चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना। ये हम लोग का जो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस का जो मास है हम लोग यहाँ पे उसके साथ हम लोग यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है ये भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग का रेडियस हम लोग यहाँ पे या तुम डायरेक्ट यहाँ पे रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस मास हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो हमको क्या चेक करना है हम लोग यहाँ पे कि पॉजिटिव नाम का और उसका हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का हम लोग यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे और एच एटम, ठीक है, रेडियस ऑफ एच एटम हम देखेंगे ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दूंगा एच, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जो मास ऑफ द हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे, और रेडियस ऑफ हम लोग का पॉजिटिव नियम देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1 अपॉन हम लोग यहाँ पे रिड्यूस मास, और रिड्यूस मास हम लोग अभी कैलकुलेट किए जस्ट यहाँ पे एम ई बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2 इस तरीके से आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो तुम यहाँ पे दोनों में रिलेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तुमको वहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज समथिंग फॉर दिस ऑर्बिट, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पॉजिट्रॉनियम एटम, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे दोनों को तुम डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो रेडियस ऑफ द, ठीक है, nth ऑर्बिट ऑफ पॉजिट्रॉनियम एटम, यहाँ पे लिखता हूँ पॉजिट्रॉनियम, या इसको तुम आर प्राइम भी लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जब इसको तुम रेशियो लोगे तो 2 इंटू, ठीक है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस तरीके से हम लोग का रेडियस चेंज होगा, तो इससे बेस्ट हम लोग का न्यूमेरिकल तुमको देखने को मिलेंगे हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे सेकंड चीज हम लोग देख सकते हैं जो चेंजेस होता है रेडियस मास पे और क्या पे डिपेंड करता है हम लोग यहाँ पे। पहला चीज तो रेडियस देख लिया हम लोग यहाँ पे, है ना। सेकंड चीज एनर्जी, तो एनर्जी हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग यहाँ पे रेडियस मास होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस मास होता है हम लोग यहाँ पे। तो एनर्जी हम लोग यहाँ पे कुछ जो चेंजेस सिस्टम पे एन प्राइम इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एनर्जी, ठीक है, जो अनचेंज है हम लोग यहाँ पे, और म्यू अपॉन एम हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जस्ट यहाँ पे जो था हम लोग यहाँ पे एम बाई एम का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस मास होता है हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हम लोग यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जब एनर्जी तुम फाइंड आउट करोगे तो हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर एच एटम जस्ट यहाँ पे तुम कंपेयर कर सकते हो एच एटम के लिए जो एनर्जी है ई एन इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग का आता है हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी हम लोग का आएगा हम लोग यहाँ पे -13.6 और
हाइड्रोजन एटम है तो जेड इक्वल टू 1 होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब रिलेशन फाइंड करो हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये तो एनर्जी हमको पता है हम लोग यहाँ पे, है ना, एनर्जी का जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करो रिलेशन क्या हो जाएगा पॉजिटिव एटम और हाइड्रोजन एटम में। तो पॉजिटिव एटम और हाइड्रोजन एटम में हम लोग क्या क्या डिफरेंस होगा हम लोग यहाँ पे, रिड्यूस मास में हम लोग प्रोपोर्शनलिटी होता है हम लोग यहाँ पे। तो ई ऑफ हम लोग का जो पॉजिटिव एटम है, एनर्जी ऑफ पॉजिटिव एटम है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू हम लोग यहाँ पे Me/2 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि रिड्यूस मास के प्रोपोर्शनल होता है हम लोग यहाँ पे, ये पहला चीज। और एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम हम लोग का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये प्रोपोर्शनल टू हम लोग का हो जाएगा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओनली हम लोग, क्योंकि रिड्यूस मास ये इनका ये होगा हम लोग यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम। तो अगर तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे दोनों का तुम रिलेशन फाइंड आउट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि जो एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रोनियम, ठीक है, एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रोनियम एटम, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन का हाफ टाइम्स हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो अगर तुमको एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम पता है कितना होता है -13.6, ठीक है, जेड की जगह तो 1 करेंगे फॉर एच एटम के, जेड इक्वल टू 1 होगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि एनर्जी ऑफ, यहाँ पे मैं एच लिख देता हूँ, है ना, एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रोनियम एटम क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे -13.6, ठीक है, हाफ और 1/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे -13.6 का करोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे -6.8/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वेरिएशन हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एटम्स होगा उसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। वेलोसिटी चेंज होगा क्या नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, और क्या क्या चीज हम लोग रिडवर कांस्टेंट भी तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना, रिडवर कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, रिडवर कांस्टेंट कैसे चेंज होगा, तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग का क्या होता है, रिड्यूस मास होता है, तो वो भी हम लोग का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा पॉजिटिव नंबर के लिए रिडवर कांस्टेंट, है ना। तो ये भी तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कि रिडवर कांस्टेंट ऑफ पॉजिट्रोनियम, ठीक है, इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ और रिडवर कांस्टेंट ऑफ, जो हम लोग का तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे किसी टर्म्स के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हो। और जो हम लोग का वेव लेंथ होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वो क्या हो जाएगा CMS रेडियस हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये जस्ट तुमको कंपेयर करने के लिए हम लोग यहाँ पे दिया गया हम लोग यहाँ पे कि कैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में रहेगा हम लोग यहाँ पे। फोर्थ हम लोग यहाँ पे तुम वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ पॉजिट्रोनियम इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, क्योंकि जो प्रोपोर्शनलिटी हम लोग यहाँ पे इसलिए तुमको डायरेक्ट हम लोग उससे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, और एग्जैक्ट वैल्यू भी तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। यही चीज हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे कैसे कैसे चेंज डिपेंड्स कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे, जैसे ये हम लोग का एटम था, सेकंड हम लोग देखते हैं पॉजिट्रोनियम एटम के बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो हाइपोथेटिकल एटम रहेगा हम लोग यहाँ पे, कल से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के 3 कजन रहते हैं हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन से एक रहेगा, उसके बाद म्यूऑन्स रहते हैं हम लोग यहाँ पे, और एक टाउ लेप्टॉन, ये सबको हम लोग यहाँ पे एक फैमिली बोलते हैं, लेप्टॉन्स बोलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन उसका बड़ा भाई है हम लोग यहाँ पे ये, और उसका बहुत बड़ा भाई, ठीक है, ये बीच चला जाता है हम लोग म्यूऑन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं म्यूऑनिक। म्यूनियम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे तुम एक चीज तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि एक हम लोग म्यूनियम भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, और एक बार हम लोग देखेंगे म्यूनिक एटम भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। पहला चीज हम लोग म्यूनियम एटम देखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, म्यूनियम एटम देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग देखो हम लोग यहाँ पे जब भी हम लोग यहाँ पे तुम इस तरीके से देखोगे हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे एच एटम था हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का हाइड्रोजन एटम में क्या था यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था हम लोग का प्रोटॉन, और इसके अराउंड हम लोग यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियस का तो चार्ज नहीं था ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा था हम लोग यहाँ पे। तो म्यूऑन हम लोग का पहले देखेंगे ये क्या होता है हम लोग का, म्यूऑन हम लोग यहाँ पे जस्ट सिंपल म्यूऑन ये होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसका जो एंटी पार्टिकल होगा एंटी म्यूऑन होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, एंटी म्यूऑन। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग पे म्यू, बस चार्ज अपोजिट रहेगा, बाकी सब चीज सेम होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, चार्ज अपोजिट होगा और हम लोग का बाकी सब चीज चेंज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बाकी प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में ये दे देगा कि दोनों का मास में कैसे रिलेशन है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखो देख सकते हो कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, ये तुमको पता है कि 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हम लोग यहाँ पे, और जो मास ऑफ हम लोग का यहाँ पे म्यूऑन होता है हम लोग यहाँ पे, ये होता है हम लोग यहाँ पे 207 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, ये ऐसे भारी होता है हम लोग यहाँ पे, और ये उससे भी भारी होता है हम लोग यहाँ पे टाउ,
तो ये इन्फॉर्मेशन तुमको दिया रहता है हम लोग यहाँ पे। तो अब तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे कि ये जो एटम्स है, ठीक है, ये क्या किस टाइप का एटम होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो, जहां पे भी हम लोग का ईएम रहेगा ना हम लोग यहाँ पे, तो इस तरीके से हम लोग रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चेंज करना है हम लोग को बताओ। हम लोग यहाँ पे जब ईएम रहेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या चेंज करना है, जैसे पॉजिट्रोनियम था हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग बस पॉजिटिव चार्ज को चेंज किए थे हम लोग यहाँ पे, है चेंज पॉजिटिव चार्ज। ये जस्ट तुम्हारे रेफरेंस के लिए हम लोग यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज को हम लोग चेंज करेंगे। और हम लोग का जैसे हम लोग यहाँ पे यही रहता है, हम लोग पे मियोनियम ना रखे हम लोग यहाँ पे, सेम चीज हम लोग रहता है मियोनिक रहता है हम लोग यहाँ पे, है ना। ये तो हम लोग का एच एटम का था, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे मियोनियम, जैसे पॉजिट्रोनियम देखे थे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग किसको चेंज किए थे हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन तो वही रहेगा, बाकी हम लोग का जो रहेगा हम लोग यहाँ पे चार्जेस जो पॉजिटिव चार्ज चेंज होगा। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या चेंज होगा, म्यूनियम में क्या चेंज होना चाहिए बताओ हम लोग यहाँ पे, प्रोटॉन चेंज होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, किससे हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से। अब हम लोग म्यून बोल रहे हैं, तो म्यून का पॉजिटिव चार्ज क्या है हम लोग यहाँ पे, म्यून के लिए जो पॉजिटिव चार्ज है हम लोग यहाँ पे उसका एंटी पार्टिकल है म्यू पार्टिकल, है ना। तो ये चेंज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे म्यूनियम में हम लोग यहाँ पे म्यू प्लस से हम लोग यहाँ पे एंटी म्यून से। हालांकि मास सेम होगा हम लोग यहाँ पे, दोनों का मास ऑफ म्यून और पार्टिकल एंटी पार्टिकल हम लोग का सेम होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। मास चेंज होता है, बस चार्ज ऑपोजिट होता है। तो ये इस टाइप का जो एटम होगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कैसे हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा म्यू प्लस, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाएगा म्यूनियम एटम। तो इसके लिए भी हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना रहेगा हम लोग यहाँ पे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे रिड्यूस मास फाइंड करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, जो रिलेशन हम लोग यहाँ पे दिया है हम लोग यहाँ पे इससे, है ना। ये तो मास ऑफ प्रोटॉन था हम लोग यहाँ पे। और अगर हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ये म्यूनियम था, अभी तुमको क्या बोला हम लोग को, म्यूनिक, ठीक है। तो म्यूनिक जब रहेगा हम लोग पे आईसी, तो इसमें क्या चेंज करना है हम लोग पे, म्यूनिक एटम, ये हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चेंज करना है हम लोग यहाँ पे, जो पॉजिटिव चार्ज तो सेम रहेगा हम लोग पे प्रोटॉन, और जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स है वो हम लोग का चेंज हो जाएगा हम लोग पे। ये क्या हो जाएगा हम लोग पे, नेगेटिव चार्ज से चेंज हो जाएगा, तो म्यून का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा हम लोग पे म्यू माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जस्ट अपने डिफरेंस के लिख सकते हो हम लोग पे म्यूनिक है हुआ हम लोग यहाँ पे चेंज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो अब अगर जैसे कोई भी एटम तुमको दिया जाएगा, पॉजिट्रोनियम जैसे था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सिमिलरली तो जो भी जैसे म्यूनियम था ईएम था, तो हम लोग का क्या चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पे, किस चार्ज को चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे कुछ पार्टिकल देखते हैं हम लोग पायोन, है ना। तो ये हम लोग ये सब पार्टिकल्स हम लोग कॉस्मिक रे से हम लोग यहाँ पे डिस्कवरी होता है ना, जैसे पार्टिकल फिजिक्स में तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे इसके लिए तुम फाइंड आउट कर सकते हैं अभी, जैसे पायोन है हम लोग यहाँ पे, पाई मेसन इसको बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग पाई मेसन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जस्ट क्लासिफिकेशन पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे, तुम न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स पढ़ोगे तो और क्लियर होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो पायोन हम लोग यहाँ पे, तो अभी तुम दो टाइप के आइटम बना सकते हो पायोन से हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एक हम लोग का क्या बना सकते हो तुम, पॉजिटिव पायोनिक एटम, ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे पायोनिक एटम बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या चेंज होगा हम लोग यहाँ पे बताओ, हम लोग यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम से कंपेयर करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो पायोनिक है हम लोग यहाँ पे, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना, पाई पाई ये होता है पाई प्लस, और पाई न्यूट्रल भी रहता है हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग पायोनिक बोला गया है, तो किस तरीके से हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो पॉजिटिव चार्ज तो सेम रहेगा हम लोग यहाँ पे, और ये चार्ज चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पाई माइनस से हम लोग यहाँ पे। और बोलेगा पायोनियम एटम, पॉजिटिव नहीं बोला, पायोनियम बोला जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोला जाएगा, कैसे चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, तुम कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। ये जस्ट हाइपोथेटिकल एटम है हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस चार्ज को चेंज करेंगे, लेकिन उसके एंटी पार्टिकल से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो ये चेंज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पाई प्लस, और यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग को इस टाइप का जो हाइपोथेटिकल एटम तुमको जो भी क्वेश्चन में तुमको मिलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बोला जाएगा क्वेश्चन में कि हम लोग यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स को इससे रिप्लेस कर दिया जाए, या डायरेक्ट बोला जाएगा कि पायोनियम एटम है या पायोनिक एटम है, मेसोनिक एटम, म्यूनियम एटम है या म्यूनिक एटम है, इस टाइप का जब तुम एग्जांपल देखोगे तो इसमें क्या चेंज करना है तुमको यहाँ पे, सबसे पहले जो बस रिलेशन तुमको क्या जो हाइड्रोजन एटम से कंपेयर ही करना है हमको यहाँ पे, उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टीज पता है हम लोग यहाँ पे। तो जब बस तुमको क्या फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे कि रिड्यूस मास क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे, और जो डिपेंडेंसी है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि किस किस तरीके से एनर्जी, रेडियस, रीडबल कांस्टेंट, और जो जो भी चीज बोला जाएगा कैसे चेंज होगा तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके लिए रिड्यूस मास क्या हो जाएगा, देखो हम लोग यहाँ पे इसके लिए जो रिड्यूस मास होगा, है ना, यहाँ पे तुम कैलकुलेट कर सकते हो क्या होगा, बताओ हम लोग यहाँ पे। उस हिसाब से बाकी सब चीज भी प्रॉपर्टीज भी हम लोग का चेंजेस होंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए तुम रिड्यूस मास कैलकुलेट करो क्या होगा, बताओ हम लोग यहाँ पे। इसके लिए हम लोग का रिड्यूस मास जो होगा वो तुम फाइंड आउट करोगे, तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू M1 M2 अपन M1 प्लस M2, ये हम लोग का, है ना। तो मास ऑफ म्यू और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ म्यून प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में रिलेशन यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मास ऑफ जो हम लोग का म्यून है, ठीक है, 207 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे, ये किस लिए हम लोग यहाँ पे, म्यूनियम एटम के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट रिलेशन यहाँ पे तुम जस्ट जो नंबर है फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, क्या लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे 207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 207 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से तुम फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे जो रिड्यूस मास ऑफ फॉर दिस म्योनिक एटम है ना, तो क्या हो जाएगा रिड्यूस मास, ये म्यू और ये म्यू अलग है ना, ठीक है, ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये म्यू हम लोग का जस्ट रिड्यूस मास के लिए बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये रिड्यूस मास है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हम लोग ये चीज करना है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा 207/208 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। तो जहां पर भी कैलकुलेट करेंगे इस टाइम से हम लोग का चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो भी तुम कैलकुलेट करोगे वहां पे तो बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हाफ और इतना टाइम, तो यहाँ पे इतना टाइम से हम लोग का चेंज होगा। तो जैसे अगर पूछा जाएगा म्योनियम एटम, तो हमको क्या देखना है, रेडियस ऑफ आयनत ऑर्बिट क्या चेंज हो जाएगा, ये रेडियस क्या होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास होता है। फिर एनर्जी हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास है ना, तो जो भी चीज बोला जाएगा वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकली। सिमिलरली अगर तुमको म्योनिक एटम बोला जाएगा तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जब रिड्यूस मास फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जब हम लोग म्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो पार्टिकल क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करना है, और क्या हो जाएगा मास ऑफ म्यूऑन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ म्यूऑन, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो इसको तुम यहाँ पे तुम टोटल हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मास के फॉर्म में फाइंड कर सकते हो, क्योंकि कंपेयर हम लोग उसी के फॉर्म में कर रहे हैं, हम लोग हाइड्रोजन एटम में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मास के फॉर्म, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कंपेयर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो दोनों को यहाँ पे रिप्लेस करना तुम, है ना। तो क्या करोगे जब म्यू अगर तुम फाइंड आउट करोगे इस केस में, तो कैसे करोगे हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे म्यू फाइंड आउट करना रहेगा तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये है हम लोग यहाँ पे 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ म्यूऑन, क्या है हम लोग यहाँ पे 207 मास ऑफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन जो भी इसको तुम ऐड करोगे, है ना, 1836 और प्लस हम लोग का इसका हो जाएगा 207 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से न्यूमेरिकली हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पे पायोन का जो भी रिलेशन होगा हम लोग यहाँ पे, उससे हम लोग यहाँ पे पायोनिक मास भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो हम लोग यहाँ पे कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज हम लोग का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था, ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोला गया था हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू 1 हम लोग यहाँ पे। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रोनियम एटम विच इज बाउंड स्टेट ऑफ 1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन का हम लोग यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली अभी हम सॉल्व किए थे हम लोग। ग्राउंड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, अभी हम लोग फाइंड आउट किए थे कि पॉजिट्रोनियम का जो हम लोग यहाँ पे जो एटम्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या हो जाता है, हम लोग यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम का हम लोग यहाँ पे एनर्जी का हाफ हो जाता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो एन स्क्वायर तो एन इक्वल टू 1 यहाँ पे ग्राउंड स्टेट बोला गया हम लोग यहाँ पे, जो भी स्टेट बोला जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग जस्ट रिलेशन हम लोग फाइंड आउट किए थे कि जो पॉजिट्रोनियम के लिए हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे हाफ ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द, जो भी एनर्जी स्टेट की हम लोग फाइंड किए थे एच एटम के लिए हम लोग। तो ये ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू 1 दिया है, इसको इसका वैल्यू दे दिया, देखो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुमको किसका फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, पॉजिट्रोनियम का फाइंड करने के लिए बोला गया। तो क्या करना है हम लोग, जो भी एनर्जी उसका हाफ कर देगा हम लोग यहाँ पे, तो इसका आंसर तुम डायरेक्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फाइंड कर सकते हो इस तरीके से। तो वही जो चेंजेस होगा क्वेश्चन, अभी तुमको देखो इसलिए हम लोग यहाँ पे तुमको बता दिया कि क्या क्या चेंजेस होगा क्वेश्चन में, तो वो तुम वहां से इसीलिए डिफरेंट टाइप्स एटम्स का, जैसे हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटम का जो एसोटोप्स होता है, जो हम लोग का एसोबार क्या होता है हम लोग यहाँ पे, हाइड्रोजन का क्या होता है 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे इसका ड्यूटेरियम होता है हम लोग यहाँ पे, और टाइट्रियम होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो सब में तो हम लोग यहाँ पे एक ही हम लोग का रहेगा हाइड्रोजन में हम लोग इलेक्ट्रॉन, जो हम लोग को न्यूक्लियस में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये जो तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे जो न्यूक्लियस का जो टोटल मास हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा इसमें, इस टाइप का जो हम लोग का एटम्स है हम लोग यहाँ पे, इसमें जो न्यूक्लियस का टोटल मास हो जाएगा 3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आइसोबार मतलब जिसमें ए सेम होता है ना, ए हम लोग का जैसे इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं जेड एक्स और ए हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग का इस तरीके से हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे। सर लेकिन ये आइसोटोप है। ये आइसोटोप है ना, यहाँ पे ये डिफरेंट लिखा गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको तुम ध्यान से रखना। तो जो क्या बोलते हैं इसमें हम लोग यहाँ पे, इसमें तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे कि जो रिड्यूस मास है हम लोग को बेसिकली फाइंड आउट करना होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसका रिड्यूस मास का जो रिलेशन होगा हम लोग यहाँ पे, उसका रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसमें बोला गया कि अगर प्रोटॉन हम लोग का जो है हाइड्रोजन एटम में, ठीक है, वो हम लोग का उसका 10 गुना उसका मास, जस्ट एक तरीके से हम लोग यहाँ पे
एक क्वेश्चन फॉर्म किया गया, हाइपोथेटिकल एटम दिया गया जिसमें हम लोग का अगर प्रोटॉन का जो मास है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा, हैवियर हो जाएगा, जो रियल प्रोटॉन का मास है हम लोग यहाँ पे, मतलब जो ये बोल सकते हैं कि जो हाइपोथेटिकल एटम है, ठीक है, मास प्राइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा हम लोग का, जो हम लोग का हाइड्रोजन एटम है, हम लोग का हाइड्रोजन एटम हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। तो इसका अगर मास होगा हम लोग यहाँ पे, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हम लोग यहाँ पे, तो ये प्रोटॉन मास को हम लोग यहाँ पे 10 गुना ज्यादा कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ठीक है, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है हम लोग, सेम रहेगा या डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन मास। तो ये तुमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये समझ में आया क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको जेस्ट में हमको देखने को मिला था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व कर तुमको, अभी तुमको क्वेश्चन हम लोग को देखना है कि ये जो सिस्टम था हाइड्रोजन एटम का, इसमें जो एनर्जी कितना था हम लोग यहाँ पे, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6, ठीक है। इसमें भी तो हम लोग यहाँ पे था ये क्या था हम लोग यहाँ पे 1/n² और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्राउंड स्टेट बोला गया था n = 1, मतलब ये बोला गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था हम लोग को, बेसिकली ये था हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम में। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, इसी एटम में हम लोग यहाँ पे चेंज करके इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे 10 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन का हम लोग यहाँ पे जो मास उसका हम लोग का इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पे ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है हम लोग का। इस एटम के लिए हम लोग यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी, अब उस वही एटम की बोल रहा है, तो ये हम लोग ग्राउंड स्टेट फाइंड करना है। तो ये कैसे चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, ये देखना है हम लोग का, कम होगा, ज्यादा होगा या सेम। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, एनर्जी रिड्यूस मास पे डिपेंड करता है। तो इस सिस्टम के लिए उनका जो एनर्जी जो रिड्यूस मास होगा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ, ये जो ओरिजिन हम लोग का एच एटम जैसे होता है। और इसके लिए जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी इस टाइप से हम लोग यहाँ पे है ना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोगों का क्या किया जाएगा हम लोग यहाँ पे कि जो बोला गया है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है कि अगर प्रोटॉन को 10 गुना भारी कर देता हूँ मैं, 10 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो अब हम लोग का रिड्यूस मास कुछ हो जाएगा। तो उस केस में एनर्जी क्या हो जाएगा, ग्राउंड एनर्जी चेंज होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, तो ये म्यू प्राइम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों में तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये जो हम लोग का रिलेशन है हम लोग यहाँ पे, यहाँ से तुम जो भी फाइंड आउट करोगे, जो भी रिड्यूस मास तुम यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, ठीक है, क्या रिड्यूस करोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसका जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, है ना, दोनों का तुम रेशो निकाल लो हम लोग यहाँ पे, तो जो भी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो म्यू प्राइम इस ग्रेटर देन हम लोग का क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ये तुम समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करना है, दोनों का रेशो तुम फाइंड आउट करो, दोनों का कंपेरिजन करना है ना हम लोग यहाँ पे, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना नहीं है। और एग्जैक्ट वैल्यू भी बता रहे हैं कितना आ रहा है बोले हम लोग यहाँ पे, ये जो रेशियो हम लोग का 1.01 आ रहा है बोल रहे हम लोग यहाँ पे, जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो म्यू प्राइम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन म्यू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एनर्जी ऑफ द जो हम लोग का एटम दिया गया है 10 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन हम लोग यहाँ पे, उसका ग्राउंड स्टेट था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटर देन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, मोर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 10 मास ऑफ प्रोटॉन वाला जो हम लोग का उसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एनर्जी अब जिसमें ओनली हम लोग का एक ही मास ऑफ प्रोटॉन था, एच एटम का जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग का फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, जो डिपेंडेंसी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसलिए तुमको बोला जा रहा है कि हम लोग डिपेंडेंसी को हम लोग यहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, कैसे चेंजेस हो रहे हैं हम लोग, कहाँ कहाँ चेंज हो रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो तुम यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था एनर्जी कैसे होगा हम लोग यहाँ पे, तो तुम रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हो कैसे चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, रेडियस कम होगा या ज्यादा होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का टीएफआर में क्वेश्चन आया था हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, जो एटम्स का हम लोग को फॉर्म हम लोग चेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग एटॉमिक फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, तो ये बताओ क्या जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है क्या रिड्यूस मास पे हम लोग यहाँ पे, चेंज क्या होगा तुमको बताया गया था, कोई भी हाइपोथेटिकल एटम में हम लोग यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आएगा हम लोग यहाँ पे, रिड्यूस मास में चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, इसी चीज को तो तुमको बताया गया था ना, इसी से क्वेश्चन तुमको देखो देख रहे हो जितना भी क्वेश्चन बन रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे रिड्यूस मास पे चेंज होगा, अगर हम लोग यहाँ पे बोला गया है कि हाइड्रोजन एटम हम लोग का था, उसका हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव एटम आ गया हम लोग यहाँ पे, तो जिसमें हम लोग का ग्राउंड स्टेट में वेलोसिटी हम लोग का हाइड्रोजन एटम में वीएच था हम लोग यहाँ पे, और पॉजिटिव एटम में हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग को क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे, वीपी बोला गया हम लोग यहाँ पे। तो वेलोसिटी तो मास पे डिपेंड नहीं करता, रिड्यूस मास पे हम लोग यहाँ पे, है ना। और तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बताओ, हालांकि हम लोग का जो रिड्यूस मास चेंज होगा यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रॉन/2 हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वेलोसिटी तो मास पे डिपेंड नहीं करता हम लोग यहाँ पे,
तो क्या हो जाएगा, दोनों का हम लोग का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम होगा। तुम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, या तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला वहाँ पे पुट करोगे, तो वहाँ पे पुट क्या करोगे, यहाँ पे मास पे ही चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, बाकी चीज़ पे तो चेंज नहीं होगा ना हम लोग यहाँ पे। वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो हम लोग यहाँ पे, ये बी किसके लिए बोला जाए हम लोग यहाँ पे, बी ऑप्शन कहाँ से बोल रहे हो हम लोग यहाँ पे, कौन बोल रहे हैं? ठीक है, Rydberg constant of an atom of finite nuclear mass is alpha times r infinite है, where r infinite is the Rydberg constant corresponding to an infinite nuclear mass। तो बोला गया है द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मास टू न्यूक्लियर मास इज, ठीक है, ये हमको देखना है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमको, यहाँ पे बेसिकली हमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, जो अगर हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस है हम लोग यहाँ पे, इसका मास m होगा हम लोग यहाँ पे लेट से, और यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स है, उसका मास हम लोग यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आर इनफाइनाइट होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग को दिया है कि जो फाइनाइट न्यूक्लियर मास को फाइनाइट लेंगे, वो उसका जो वो कितना टाइम से हम लोग यहाँ पे, अल्फा टाइम आर इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास है हम लोग यहाँ पे। तो हमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ द न्यूक्लियस। वही बोला है इलेक्ट्रॉनिक टू द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक टू द न्यूक्लियर मास इज, हमको ये फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, इसको हमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, समझ यहाँ पे क्वेश्चन। तो कैसे डिपेंडेंसी होता है हम लोग यहाँ पे, दोनों का रेशियो तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे, तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे यूज करना है फाइनाइट न्यूक्लियर मास और इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास का हम लोग यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा हम लोग यहाँ पे। तो फाइनाइट तुम देख सकते हो सीधी सी बात कि जो इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास वो किस पे प्रोपोर्शनल होता है हम लोग यहाँ पे, मास ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन पे, और जो फाइनाइट न्यूक्लियर मास वही चेंज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, म्यू पे चेंज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग को म्यू फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, दोनों का रेशियो वही तो आया हम लोग यहाँ पे, आर एम अपन आर इनफाइनाइट इस तरीके से आया म्यू। तो म्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का न्यूक्लियस वाला जो सिस्टम है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है हम लोग यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा हम लोग यहाँ पे। तो दोनों के लिए जो म्यू फाइंड आउट करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही पे तुमको फाइंड आउट करके बताया गया था हम लोग यहाँ पे, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर तुम इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास करोगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में तुमको बताया गया था जो म्यू तुम इस केस में फाइंड आउट करोगे, तो वही इक्वल टू एम ही आता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो तुम ये देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो अब ये इसका दोनों का रेशियो तुम देखना है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा म्यू अपॉन एम ई, तो म्यू अपॉन एम ई से क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये एम ई और ये कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो बचा क्या, मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ से तुमको फाइंड आउट करना है जो क्वेश्चन तुमको दिया गया हम लोग यहाँ पे, है ना, यही चीज तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे तुमको लिख भी दिया गया है, देखो हम लोग यहाँ पे तो रिलेशन था हम लोग यहाँ पे, मास ऑफ द फाइनाइट न्यूक्लियर मास मास ऑफ द इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास इज इक्वल टू मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। या तुमको डिपेंडेंसी से तुम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन अब ट्राई करो क्या आ रहा है, इसका आंसर बताओ, जो क्वेश्चन तुमको दिया गया है कर लोगे ना, या करना पड़ेगा बताओ हम लोग यहाँ पे। देखो एम ई अपन एम तुमको फाइंड आउट करना है ना, जस्ट सिंपलीफाई इतना तो मैथमेटिक्स करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ द रीडबर्ग कांस्टेंट फॉर, हम लोग देख सकते हो रीडबर्ग कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास होता है, ठीक है, ये पहला चीज हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए हम लोग यहाँ पे जो रीडबर्ग कांस्टेंट होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। या तुम ये बोल सकते हो आर ये फाइनाइट है इनफाइनाइट, अगर तुमको पता नहीं है तो प्रोपोर्शनल टू म्यू होगा ही होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का दो चीजें सिस्टम हम लोग यहाँ पे, दोनों का रिड्यूस मास पहले निकाल दो, ये होता है म्यू इज इक्वल टू मास ऑफ द न्यूक्लियस इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन, ठीक है, मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो रेडियस फाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए ये आ गया हम लोग यहाँ पे। इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए क्या करोगे, मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन मास ऑफ द, वेरी हाई हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसमें कुछ ऐड करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, एम एन प्लस एम ई जो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे नीचे वाला पार्ट, वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू हम लोग का एम ई हो जाएगा। एम ई और एम ई, एम एन और एम एन कैंसिल हो जाएगा, सॉरी एम एन हो जाएगा, एम एन और एम एन कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का एम ही बचेगा। तो ये हमको हम लोग लिख सकते हैं आर इनफाइनाइट इज इक्वल टू हम लोग आ जाएगा, मास है हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मास ऑफ द न्यूक्लियस, यहाँ पे एम लिखा जा रहा है ना, मास ऑफ द न्यूक्लियस को, और अपॉन मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यही आ रहा है हम लोग का रिलेशन दोनों में। और यहाँ से जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में रिलेशन फाइंड कर लो, ये हमको दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर एम अपॉन आर इनफाइनाइट दिस इक्वल टू अल्फा, ये रिलेशन आ रहा है ना हम लोग यहाँ पे, दोनों को जब तुम फाइंड आउट करोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक। तो बस यहाँ से तुमको फाइंड आउट करना है भाई, हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इसको जो सिंप्लीफाई करना है, तो बेसिकली क्या हो गया, दिस इक्वल टू अल्फा, है ना, यहाँ से हमको मिल गया एम अपॉन एम प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है दिस इक्वल टू अल्फा। अब यहाँ से तुमको फाइंड आउट करना है भाई दिस रेशियो एम ई अपॉन एम, ये तुम्हारा यही क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग यहाँ पे 3 मार्क्स का हम लोग यहाँ पे,
ये तो मैथमेटिक्स है, कैसे सॉल्व करोगे तुम इसको बताओ, है ना। तुमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको तुम सॉल्व करना हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ऊपर नीचे से हम लोग यहाँ पे एम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो रेडियस फॉर फाइनाइट न्यूक्लियर मास इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट है ना ऑफ इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास 1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस मास के फॉर्म में, रिड्यूस मास के फॉर्म में नहीं है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। तो सिमिलरली जो एनर्जी भी तुम यहाँ पे हो जाएगा, जो रिलेशन हम लोग यहाँ पे एनर्जी फॉर फाइनाइट न्यूक्लियर मास, एनर्जी फॉर फाइनाइट न्यूक्लियर मास, है ना, सेम ही होता है हम लोग यहाँ पे, रिडबर्ग कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होता है। तो एनर्जी फॉर फाइनाइट न्यूक्लियर मास इक्वल टू फाइनाइट, ये न्यूक्लियर मास है ना, यहाँ पे रिड्यूस मास नहीं है, एम न्यूक्लियर मास है। तो एनर्जी फॉर इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास जो था हम लोग यहाँ पे अपॉन इस तरीके से, ये भी तुम यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो 1 अपॉन एम ई प्लस एम। ये भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो जस्ट आपको क्वेश्चन करने के लिए हम लोग यहाँ पे, या तुम जो पहले से हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है उससे भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग का मास ऑफ द न्यूक्लियस है ना, एम हम लोग का मास ऑफ द न्यूक्लियस है, ये तुमको देखना मास ऑफ न्यूक्लियस, और एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो म्यू होगा वो हो जाएगा रिड्यूस मास भाई। तो इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूक्लियस के फॉर्म में तुमको वही फार्मूला को मॉडिफाई करना है, तो तुम इसी को ही तुम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो जो फार्मूला हम लोग ने। तो बस यहाँ पे तुम m कॉमन ले लो, या तुम जस्ट मल्टीप्लाई कर दो m अल्फा इंटू एम ई, जैसे भी तक करके तुम इसको सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे, और तुमको फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करता हूँ हम लोग यहाँ पे, m कॉमन ले लेता हूँ ऊपर नीचे से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, है ना, जस्ट इसको सॉल्व करने के बाद जो हमको मिलेगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन m इज इक्वल टू अल्फा। इसको पलट दो हम लोग यहाँ पे दोनों साइड में हम लोग यहाँ पे, तो जो उसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये मिला हम लोग यहाँ पे, क्या मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे 1 प्लस एम ई अपॉन एम इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा, है ना, जो क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, हमको क्या फाइंड करना है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस। बहुत ही इजी क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे, इसमें बस थोड़ा समझना था। 1 बाई अल्फा और -1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा, इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये हुआ ना हम लोग यहाँ पे। अब तुम ये बता सकते हो हम लोग यहाँ पे कि ये जो ऑप्शंस है ना हम लोग यहाँ पे, उससे देख के हम लोग कैसे चेक करना है हम लोग। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ गया हम लोग यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन था हम लोग यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन हम लोग यहाँ पे ए हो गया हम लोग यहाँ पे, सीधी सी बात। तो देखो ये ऑप्शन हो सकता है क्या, तुम बताओ हम लोग यहाँ पे, ये ऑप्शन हो सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ कुछ ऑप्शन इसमें एलिमिनेट कर सकते हो क्या, हम फाइंड आउट किए थे हम लोग यहाँ पे, जो 1/137 का वैल्यू ये होता है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वी इक्वल क्या होता है हम लोग यहाँ पे, वी nth ऑर्बिट का हम लोग यहाँ पे जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच कट होता है हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग जेड इक्वल टू 1, और एन लोएस्ट के लिए हो जाएगा एन इक्वल टू 1, तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट, तो सी नहीं है हम लोग यहाँ पे, तो सी बाई सी से मल्टीप्लाई कर दोगे अल्फा। ये जस्ट सिंपल रिलेशन यहाँ पे डायरेक्ट देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग यहाँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हम लोग यहाँ पे कि हाँ जो रिडबर्ग कांस्टेंट के पे बेस्ड है हम लोग यहाँ पे, है ना, इसको तुम ट्राई करना हम लोग यहाँ पे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स की बात में हम लोग बात करें हम लोग यहाँ पे, तो इधर हम लोग यहाँ पे जो ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इससे बाउंड रहता है हम लोग चार्ज से। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं हम लोग किसी थे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, हाँ उसका ऑप्शन हम लोग का सी आ रहा है बोल रहे हैं, तो सही है। तो बाइंडिंग एनर्जी की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो पहला चीज़ क्या बोला जाता है हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग का जो बोर एटॉमिक मॉडल में हम लोग यहाँ पे इससे जो इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से हम लोग यहाँ पे, है ना, फोर्स से हम लोग यहाँ पे बाइंड रहता है हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जस्ट हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज़ भी देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या रहेगा हम लोग यहाँ पे कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जीरो हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल हम लोग फ्री पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, ये हम लोग का फ्री है हम लोग यहाँ पे, फ्री पार्टिकल होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री स्टेट। और अगर हम लोग का एनर्जी लेस देन नेगेटिव होता है तो क्या बोलते हैं, बाउंड स्टेट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे।
और एनर्जी हम लोग का क्या रहेगा, हम लोग का पॉजिटिव रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनबाउंड स्टेट, है ना। ये चीज़ हम लोग का देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी में हम लोग यहाँ पे जो हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो इसका एनर्जी क्या मिला था हम लोग यहाँ पे, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम और nth स्टेट -13.6, ठीक है, और जेड स्क्वायर अपॉन, ठीक है, एन स्क्वायर, एच लाइक एटम के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में मिला था हम लोग यहाँ पे। तो नेगेटिव हम लोग यहाँ पे ये क्या हम लोग यहाँ पे बाउंड स्टेट में हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो हम लोग का हाइड्रोजन एटम पे अगर ये सिस्टम को हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये हम लोग क्या है, बाउंड सिस्टम है हम लोग यहाँ पे। तो जो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ पे nth स्टेट है हम लोग क्वांटम नंबर है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहेगा हम लोग यहाँ पे, कोई भी हम लोग यहाँ पे n का जो क्वांटम नंबर में लेवल में एनर्जी लेवल में हम लोग का रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग का इलेक्ट्रॉन मान लिया इस लेवल में है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये हम लोग का यहाँ पे बाउंड है हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस लेवल में, क्योंकि एनर्जी हम लोग का -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर की फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, जेड इक्वल टू 1 पुट करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इस एटम से हम लोग यहाँ पे कोई भी जो एटम्स हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे जैसे n इक्वल टू 1 लेवल के लिए बोला जा रहा है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे निकाल के उसको फ्री करना है हम लोग यहाँ पे। तो इसको क्या करना है हम लोग यहाँ पे, इसका एनर्जी जीरो करना है हम लोग यहाँ पे, n इक्वल टू इन्फाइनाइट पे जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। ई इन्फाइनाइट अगर तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे तो n इक्वल टू इन्फाइनाइट पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे, एनर्जी आ जाएगा जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग को फ्री करना है हम लोग यहाँ पे, तो फ्री करने के लिए हमको इसको एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। ऐसे तो नहीं कि अपने आप हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो इसलिए इसको एनर्जी देंगे तो हमेशा बाइंडिंग एनर्जी एक चीज माइंड में रखना, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो इसका जो बेसिकली जो डेफिनेशन होगा हम लोग यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जो होगा हम लोग यहाँ पे दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पहले से नेगेटिव हम लोग यहाँ पे, तो जो फाइंड आउट करेंगे नेगेटिव ऑफ हम लोग का एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनथ स्टेट, ये तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। या यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो अपने उसको हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी स्टेट्स हम लोग यहाँ पे उसको फ्री करने के लिए जितना एनर्जी हम लोग यहाँ पे रिक्वायर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसको हम लोग फ्री करना है इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ पे। तो ग्राउंड स्टेट से हम लोग यहाँ पे उसको फ्री करने के लिए जितना एनर्जी हमको उसको देना पड़ेगा उसका बाइंडिंग एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे, जो डेफिनेशन होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी, ये इसका क्या हो जाता है डेफिनेशन हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी होता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड होता है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या बोला जाए कि उसका एक ही हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो उसके ग्राउंड स्टेट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जो मिनिमम एनर्जी कोई भी जो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए nth स्टेट से हम लोग ऐसे भी तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग का nth लेवल पे होगा तो nth लेवल तो उसको क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे एनर्जी हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं ना जो ट्रांजिशन को हम लोग इस तरीके से एनर्जी हम लोग यहाँ पे, है ना, जब हम लोग ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू 1, है ना, इस तरीके से n इक्वल टू 1 हम लोग जब ड्रॉ करेंगे n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात जब कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा कम होता जाएगा सेपरेशन, तुम पता है हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है हम लोग n इक्वल टू 4। तो n इक्वल टू 1 लेवल से हम लोग यहाँ पे इसको क्या कहाँ पे लेंगे हम लोग फ्री करना है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा इन्फाइनाइट n इक्वल टू इन्फाइनाइट तक लेना है हम लोग यहाँ पे, तभी ये फ्री हो जाएगा, एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एनर्जी क्या रहता है n इक्वल टू 1 पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर यहाँ पे इसका डिवाइड बाई 4 हो जाता है हम लोग यहाँ पे जो भी एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, n इक्वल टू 2 पे n इक्वल टू 3 पे हम लोग यहाँ पे, और ऊपर में n इक्वल टू इन्फाइनाइट रहेगा तो वहाँ पे एनर्जी जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हमको बाहर लेना पड़ेगा, तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा, तो हमेशा बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा पॉजिटिव आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसमें देखो nth स्टेट का एनर्जी हम लोग का क्या होता है नेगेटिव होगा हम लोग यहाँ पे, तो हमेशा ये एनर्जी हम लोग का पॉजिटिव आएगा हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हम लोग यहाँ पे। तो इसको तुम अगर तुम ये फाइंड आउट भी कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो ट्रांजिशन हम लोग को कहाँ से कहाँ था हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू 1 से हम लोग कहाँ से n इक्वल टू इन्फाइनाइट तक हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो क्या होता है हम लोग को जो डेल्टा ई हम लोग का एनर्जी हम लोग का होता है रिक्वायर्ड जो हम लोग का होता है वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे nth स्टेज को हम लोग यहाँ पे इसमें मूव करेंगे तो जो डेल्टा ई हो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे अगर तुम डेल्टा यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा तुमको यहाँ पे जब बाइंडिंग एनर्जी तुम यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे फ्री करना है हम लोग यहाँ पे, तो जो होता है हम लोग यहाँ पे जो भी यहाँ पे आर इनफाइनाइट है ना एच सी और 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो एन फाइनल इनफाइनाइट तक लेके जाना हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो एन हम लोग कहाँ तक लेंगे बाइंडिंग एनर्जी जो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और हाइड्रोजन एटम की जब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे एन ये इनफाइनाइट तक लेंगे इनफाइनाइट स्टेट का हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग का आर इनफाइनाइट और एच सी अपॉन हम लोग का 1 अपॉन एन आई स्क्वायर ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो उसको बस एक्साइट करना हम लोग यहाँ पे लोअर स्टेज से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा हम लोग यहाँ पे जो भी एनर्जी स्टेज रहेगा उससे यहाँ तक ले जाने के लिए जो भी एनर्जी लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे हम लोग यहाँ पे।
तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ई फाइनल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ई एक्साइटेशन हम लोग अगर फाइनल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ई टू माइनस ई वन हो जाएगा हम लोग, इस दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है उतना एनर्जी हम लोग यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइनल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग का होता है हम लोग यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी, बस हम लोग यहाँ पे एक हम लोग का टर्म यूज होगा हम लोग यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। ये कुछ टर्म्स हैं, ये हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो आयनाइजेशन एक्साइटेशन एनर्जी देखे हम लोग यहाँ पे कि उसको हम लोग एक्साइट करना है हम लोग यहाँ पे, जो भी यहाँ पे एनर्जी दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे ई टू माइनस ई वन करेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे ई फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। एनर्जी यहाँ पे जो भी फॉर्म हमको दिया रहेगा, एन वन इक्वल टू वन के लिए जैसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, टू के लिए हम लोग का जो भी उसका डिवाइड बाई 4 है हम लोग यहाँ पे, तो उसका दोनों को डिफरेंस होगा हम लोग यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी। जो मैक्सिमम हम लोग का एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगा हम लोग का, वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, या हम लोग बोलेंगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा हम लोग यहाँ पे, उसको हम लोग को क्या करना है हम लोग का इन्फाइनाइट तक लेके जाना है। और लेकिन हाइड्रोजन एटम की जब हम लोग बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम में क्या हो जाएगा हम लोग जो वैलेंस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हम लोग का हाइड्रोजन एटम, है ना, न्यूक्लियस और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हम लोग यहाँ पे, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करना है, फ्री करना है हम लोग यहाँ पे। इसको फ्री करने के लिए एनर्जी जीरो करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो एनर्जी, ये सिस्टम का एनर्जी ई एनर्जी इक्वल टू क्या होता है भाई, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हम लोग यहाँ पे। इसको फ्री करने के लिए इतना एनर्जी इसको देना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, एक ही इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा, इतना एनर्जी इसको देंगे तो हम लोग को देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव होगा हम लोग यहाँ पे। और जो हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे, कोई भी एनर्जी लेवल से हम लोग यहाँ पे उसको हम लोग यहाँ पे उसको फ्री करने के लिए जो एनर्जी लगेगा बाउंड करने के लिए, बाउंड स्टेट से फ्री स्टेट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे। तो ये हमेशा जो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, हमेशा पॉजिटिव रहेगा बाइंडिंग एनर्जी हमेशा, है ना। तो ये छोटा छोटा चीज हम लोग यहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाएगा बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करो, तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को सीधा एनर्जी फाइंड करना है, उसका हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लेना है, जो भी एनर्जी हो जाएगा उसका पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा एनर्थ स्टेट का, वो क्या हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, है ना। तो ये टर्म्स एनर्जी के साथ भी ऐसे टर्म्स हम लोग का यूज होता है हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग को ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग यहाँ पे। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे जैसे ये तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन है हम लोग यहाँ पे, तो इसको क्या देंगे हम लोग यहाँ पे, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तभी इसको रिमूव होगा हम लोग यहाँ पे। तो जो भी पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे इसको आयनाइज करने के लिए हम लोग को दिया जाएगा, वही इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल। तो ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल हम लोग का, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड बाई ई, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये जो पोटेंशियल हो जाएगा वो वोल्ट के फॉर्म में आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये हम लोग का देखो ये हम लोग का किससे बाइंड है, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स से बाइंड है हम लोग यहाँ पे। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे, फ्री करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, अपोजिट हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल देना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। तो वही उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा, जितना आयनाइजेशन एनर्जी रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इसमें ई से हम लोग यहाँ पे वी हटा देना हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन में जो भी तुमको दिया रहेगा, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो लगभग हम लोग का सेम है हम लोग यहाँ पे। मतलब हम लोग का जो बस पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल इस फॉर्म में देंगे हम लोग यहाँ पे, बस यूनिट हम लोग का अलग है ना। तो ये हमको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। और इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करना है हम लोग यहाँ पे। तो ये कुछ डेफिनेशन थे हम लोग यहाँ पे, है ना, जिसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, है ना। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया है, यानी कि क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ हम लोग का देखेंगे हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी, ये होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एनर्जी प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास, ये तो करेंगे हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव एटम के लिए हम लोग यहाँ पे। और पॉजिटिव एटम हम लोग यहाँ पे, और पॉजिटिव एटम क्या होता है हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हम यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किया था ना इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे रिड्यूस मास पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे, कैसे डिपेंड करता है जो पॉजिटिव एटम है हम लोग यहाँ पे, बस वही हो जाएगा एनर्जी के लिए हम लोग यहाँ पे। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बताओ हम लोग यहाँ पे। अभी हम लोग देखे थे ना हम यहाँ पे एनर्जी ऑफ, ठीक है, ये देखे थे एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम इक्वल टू क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे 1/2 एनर्जी ऑफ हम लोग का क्या देखे थे एच एटम, है ना। ये मास पे डिपेंड करता है हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे। ये फाइंड आउट कर लेगा हम लोग यहाँ पे, कैसे हम लोग फाइंड आउट किए थे अभी जस्ट उसका यूज करना है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये तुम देखोगे म्यू और पॉजिटिव एटम के लिए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे Me/2 हो जाता है हम लोग यहाँ पे। और म्यू और जो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है Me हो जाएगा हम लोग, दोनों का रेशियो तुम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो म्यू पे कैसे डिपेंड करता है हम लोग यहाँ पे।
डायरेक्ट ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे इस टाइप का। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो आयनेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम दिया है हम लोग यहाँ पे, एंड लिथियम एटम इस तरीके से हम लोग को दे दिया हम लोग यहाँ पे। ये हम लोग को पता है इतना इस टाइप से होता है हम लोग यहाँ पे। तो हाइड्रोजन एटम के लिए आयनेशन एनर्जी ऑफ एच एटम, ठीक है, क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना रहता है हम लोग यहाँ पे, फ्री करना रहता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हम लोग का एच एटम के लिए हम लोग को दिया है जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन ये है हम लोग यहाँ पे। हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम हम लोग यहाँ पे ये एक ही इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग को बोला गया लिथियम एटम दिया गया हम लोग यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन लिथियम हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसमें हम लोग का क्या रहेगा हम लोग यहाँ पे, लिथियम में हम लोग यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा इसमें, जो हम लोग का एक हम लोग का न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा 3 इधर होगा हम लोग यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे, इसको तो तुम कन्वर्ट लिखोगे क्या हो जाएगा 1s2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये हो जाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है मतलब, तो ये हो जाएगा n=1 स्टेट, है ना, ये n=2 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस के बाद। तो इसको फ्री करना है हम लोग यहाँ पे। और हम लोग का जो एनर्जी देखें हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का एनर्जी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है हम लोग का एनर्जी, जो बोर एटम में हम लोग यहाँ पे nth स्टेट का जो एनर्जी होता है, ये होता है हम लोग यहाँ पे -13.6, ठीक है, और जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही होता है ना हम लोग यहाँ पे, जेड इफेक्टिव अपॉन एन स्क्वायर हम लोग यहाँ पे बोला गया हम लोग यहाँ पे। तो एच लाइक एटम इसको करना है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसके लिए जो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ये पूरा हम लोग यहाँ पे जेड इफेक्टिव हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और वही इसको यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था हम लोग यहाँ पे। तो जेड इफेक्टिव मतलब तुमको क्या बोला गया था हम लोग यहाँ पे, कि जो न्यूक्लियर का चार्ज होगा प्लस सम हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मिला के हम लोग को जेड इफेक्टिव मिलेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। ये चीज तुमको बताया गया था कल हम लोग यहाँ पे। एच लाइक एटम के लिए हम लोग यहाँ पे जो बोर मॉडल वैलिड होता है, तो हम लोग यहाँ पे, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, यही जेड इफेक्टिव फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन में ये बोला गया हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये इसके लिए देखो लिथियम के लिए दे दिया हम लोग यहाँ पे, फॉर लिथियम इन टर्म्स ऑफ हम लोग का इसका उसके प्रोटॉन चार्ज के लिए बोला गया हम लोग पे ना। तो इन टर्म्स ऑफ हम लोग को लिथियम उसको फाइंड आउट करना है हम लोग पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग बताओ हम लोग यहाँ पे, लिथियम के लिए Z=3, पहला चीज हम लोग यहाँ पे Z=3 हो जाएगा लिथियम के लिए हम लोग यहाँ पे। एंड हम लोग का जो एनर्जी हम लोग को दिया है आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, आयनेशन एनर्जी हम लोग का तुम फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, आयनेशन एनर्जी हम लोग का हो जाएगा जो दिया है ना क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा, क्या दिया था हम लोग यहाँ पे इसके लिए समथिंग 5.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये आयनेशन एनर्जी फॉर लिथियम 5.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ये आयनेशन एनर्जी हम लोग का होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो लिथियम के लिए जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो एनर्जी हम लोग यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो एनर्जी लिथियम के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे आयनेशन एनर्जी फॉर लिथियम इज क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग का एनर्जी हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। आयनेशन एनर्जी हम लोग का पॉजिटिव होगा हम लोग यहाँ पे, ये तो टोटल जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग यहाँ पे कहाँ से लेंगे हम लोग यहाँ पे, थर्ड स्टेज से हम लोग यहाँ पे कहाँ तक लेके जाएंगे हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट में लेके जाएंगे हम लोग यहाँ पे, सॉरी n=2 स्टेज हम लोग यहाँ पे। तो जेड इफेक्टिव स्क्वायर और अपॉन हम लोग यहाँ पे n=2 स्क्वायर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। और ये भी हमको दिया है हम लोग इसका वैल्यू, यहाँ से हमको जेड इफेक्टिव हमको फाइंड आउट करना है हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो बोर मॉडल एच लाइक एटम के लिए भी वैलिड होता है हम लोग यहाँ पे। तो बाकी जो भी हम लोग का हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाएगा हम लोग यहाँ पे। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसी को बस कंसिडर करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वो फाइंड आउट करना है कि इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन चार्ज हम लोग का जेड इफेक्टिव प्रोटॉन चार्ज से हम लोग यहाँ पे कुछ ज्यादा ही होगा। हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन का चार्ज क्या है, ई हम लोग यहाँ पे, है ना। हाइड्रोजन एटम के लिए जब देखेंगे प्रोटॉन का चार्ज जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है हम लोग यहाँ पे, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन हम लोग का क्या है, ओनली हम लोग का 1 है हम लोग यहाँ पे। तो इससे ये हम लोग का जेड इफेक्टिव कुछ ज्यादा ही होगा हम लोग को पता ही हम लोग यहाँ पे, है ना। तो हर ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे ज्यादा है, इसमें कम है, तो ये तो हम लोग नहीं हो सकता हम लोग यहाँ पे 0.63 एक ऑप्शन हम लोग इस तरीके नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज से कुछ ज्यादा ही चार्ज होगा हम लोग यहाँ पे इफेक्टिव। तो वही हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो लिथियम के लिए हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हालांकि हम लोग यहाँ पे लिथियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 होता है हम लोग यहाँ पे, जेड हम लोग यहाँ पे, लेकिन जेड इफेक्टिव हम लोग फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे, तो इसको एच लाइक एटम से जब हम लोग ट्रीट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जो हाइड्रोजन एटम के लिए आयनेशन एनर्जी हम लोग देखे थे, आयनेशन एनर्जी फॉर एच एटम वो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जो टोटल एनर्जी हम लोग यहाँ पे, ठीक है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग का होता है। इसको हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसके लिए बस फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो ई इक्वल टू देखो आयनेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज इक्वल टू क्या लिखना है हम लोग यहाँ पे, जो एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आयनेशन एनर्जी 13.6, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जेड इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन हम लोग क्या हो जाएगा n=2 से आयनेशन एनर्जी मतलब क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे
रिमूव करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे, कहाँ से हम लोग यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे जो एन इक्वल टू स्टेट से हम लोग यहाँ पे एन इक्वल टू हम लोग इनफाइनाइट स्टेट पे हम लोग को लेके जाना है हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जैसे तुम देखोगे एनर्जी एनर्जी का डेफिनेशन क्या था हम लोग यहाँ पे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को nth स्टेट से, है ना, हम लोग का फ्री जो हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का स्टेट से एन इक्वल टू इनफाइनाइट तक लेके जाना है हम लोग यहाँ पे, एन टू एन इक्वल टू इनफाइनाइट तक लेके जाना है। तो जो एनर्जी का जो फार्मूला होता है अगर तुम हम लोग देखेंगे तो क्या होता है -13.6, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो जाएगा तुम्हारा जेड स्क्वायर अपॉन हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कहाँ से हम लोग इसको लेके जाना है हम लोग यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे एन इनफाइनाइट, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एन फाइनल माइनस हम लोग का क्या हो जाएगा एन इनिशियल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो जेड स्क्वायर अपॉन हम लोग यहाँ पे एन इनिशियल, तो एन इनिशियल जो भी रहेगा हम लोग, तभी तो हम लोग का पॉजिटिव आता है ना हम लोग यहाँ पे, ये होता है ना हम लोग यहाँ पे एनर्जी, तो ये नेगेटिव पहले से होता है हम लोग यहाँ पे, पॉजिटिव क्यों आता है हम लोग यहाँ पे, जैसे एनर्जी तुम फाइनल करोगे जो एनोशन एनर्जी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13.6 और जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही हो जाएगा एनोशन एनर्जी हम लोग यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे। बाइंडिंग एनर्जी में भी वही होता है हम लोग यहाँ पे कि जो nth स्टेज से, ठीक है, ये हो जाएगा nth स्टेज से हम लोग का कहाँ पे लेके जाना है, इन्फाइनाइट तक लेके जाना है हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कोई भी ग्राउंड स्टेज से हम लोग का इन्फाइनाइट इज इक्वल टू यहाँ पे इन्फाइनाइट हो, यानी कि एन इक्वल टू सॉरी ई इक्वल टू 0 हो या फ्री करना है तो इन्फाइनाइट स्टेज पे लेके जाना है। तो उसका जो हम लोग यहाँ पे अभी डेरिवेशन कर रहे थे हम लोग यहाँ पे यही किए थे हम लोग यहाँ पे कि एन इक्वल टू इनिशियल स्टेज से हम लोग यहाँ पे एन इक्वल टू कहाँ तक लेके जाना है हम लोग यहाँ पे फाइनल यानी कि इन्फाइनाइट तक लेके जाना है। तो जो हम लोग का एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी क्या होता है nth स्टेज का एनर्जी -13.6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे। तो ई फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यही करना है हम लोग यहाँ पे। तो ई फाइनल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर, ये तो हम लोग प्रूव किए थे ना हम लोग यहाँ पे एन फाइनल स्क्वायर, और माइनस फिर यहाँ पे करेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हम लोग का 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और टोटल हम लोग यहाँ पे प्लस आ जाता है हम लोग यहाँ पे जो भी एनर्जी रहता है nth स्टेट का एनर्जी, यही होता है हम लोग यहाँ पे। बाइंडिंग एनर्जी भी सेम होता है, इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे। बस हम लोग का स्टेट अलग हो जाता है हम लोग यहाँ पे, है ना। इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, कोई भी स्टेट बोलेगा हम लोग यहाँ पे, जैसे एन इक्वल टू 1 के लिए बाइंडिंग एनर्जी वो स्टेट प्रूव करेंगे, और इसमें हमेशा जब आयनेशन एनर्जी फाइंड करेंगे हमेशा हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करना रहता है हम लोग यहाँ पे, है ना। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन में देखे थे अभी जब हम लोग डेफिनेशन देख रहे थे यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, जब इसको हम लोग यहाँ पे प्रूव कर रहे थे हम लोग यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग का आ जाएगा एन इक्वल टू 1 से, अगर हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग देखेंगे एन इक्वल टू 1 से हम लोग एन इक्वल इनफाइनाइट तक लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो जो हम लोग का एनर्जी का डिफरेंस हम लोग यहाँ पे जो था एनर्जी यहाँ पे ना माइनस आगे, एनर्जी में हम लोग का माइनस होता है हम लोग यहाँ पे ना, बाइंडिंग एनर्जी में नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस एन इनफाइनाइट का हम लोग का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है हम लोग यहाँ पे। तो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग का प्लस होगा हमेशा, और ऑफ हम लोग का जो एनर्जी आता है वही आता है हम लोग का nth स्टेट का एनर्जी, तो वही हम लिखा गया था बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ये हमको। तो बाइंडिंग एनर्जी में कोई भी स्टेट होगा, लेकिन आयनोशन एनर्जी की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को उसको क्या करना है हम लोग यहाँ पे कि हम लोग का हमेशा उसको क्या लिखेंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा हम लोग यहाँ पे, यानी कि आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग यहाँ पे कहाँ तक लेना है, फ्री करना है भाई, तो आयनोशन एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे। तो बस यही चीज़ हम लोग यहाँ पे समझना है हम लोग यहाँ पे क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला गया है कि गिवन दैट द आयनोशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ये तो इतना ही होगा हम लोग यहाँ पे है ना, एन इक्वल टू 1 से हम लोग उसको इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे, और लिथियम का इतना दिया हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग का ये बताया गया कि जो जो बोर मॉडल होगा हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के अलावा हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी होगा हम लोग यहाँ पे, लेकिन हम लोग का जो चार्ज हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, जेड की जगह जेड इफेक्टिव आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो प्रोटॉन का चार्ज जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस का जो भी चार्ज आएगा उससे ज़्यादा ही होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको एन इक्वल टू जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा हम लोग यहाँ पे लिथियम में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होगा, इसको हम लोग को आउट करना है, फ्री करना है हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे जो एन की जगह हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हियर, ठीक है, यहाँ पे तुम देख दो एन इज इक्वल टू 2 और जेड इफेक्टिव हमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, और लिथियम के लिए आयनोशन एनर्जी दे दिया है हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, आयनोशन एनर्जी ऑफ द लिथियम इज इक्वल टू 13.6 है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, और अपॉन जेड इंटू जेड इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। तो ये समझ में आया हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो यही चीज़ हम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू हमको दिया है भाई हम लोग यहाँ पे, क्या दिया है हम लोग यहाँ पे, आयनोशन एनर्जी ऑफ द लिथियम 5.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे प्लस 13.6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू क्या हो जाएगा जेड इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एन की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो जो भी ऑप्शन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेट करोगे हम लोग यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको यहाँ से जेड इफेक्टिव स्क्वायर रूट भी लेना है उसका, ठीक है, स्क्वायर रूट भी तुमको लेना है हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे जेड इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जेड इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा
5.39 है ना, ये 5.39 और अपॉन है 13.6, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और इंटू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 4। ये हमको देखना है हम लोग यहाँ पे, इसका वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, इसका जो वैल्यू हो जाएगा जो भी न्यूमेरिकली तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, देखो बाइंडिंग एनर्जी और इसमें तुमको कंफ्यूजन है। देखो बाइंडिंग एनर्जी और इसमें तुमको अगर फाइंड आउट करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी क्या बोला था, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी हम लोग यहाँ पे, है ना, ये बोला गया था हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या था हम लोग यहाँ पे, कोई भी हम लोग पे nth इलेक्ट्रॉन रहेगा हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू 1 लेवल में रहेगा हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि यहीं पे रहता है हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहीं पे रहेगा हम लोग का n इक्वल टू 1 में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो कोई भी nth स्टेट से हम लोग का उसको फ्री करना है हम लोग यहाँ पे, तो उसका बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा हम लोग का भाई। तो जो हाइड्रोजन एटम के लिए टोटल जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई एन इक्वल टू क्या होता है हम लोग, उसमें पहले से रहता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर, या एच लाइट एटम के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए जेड इक्वल 1 होता है अपॉन एन स्क्वायर होता है हम लोग का। अगर तुम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अभी तुमको बताया गया था, ये हम लोग का इनिशियल था हम लोग का पार्टिकल, ठीक है, एन इनिशियल है हम लोग यहाँ पे, इनिशियल है, और यहाँ पे फाइनल मतलब क्या हो जाएगा, एन फाइनल इक्वल टू इनफाइनाइट, तभी तो एनर्जी इक्वल टू 0 होगा, है ना, ये इस चीज में लेना है। तो तुम फाइंड आउट करोगे हम लोग यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ लेने के लिए जो एनर्जी हो जाएगा वही बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, इतना ही एनर्जी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, दोनों का एनर्जी का डिफरेंस है हम लोग यहाँ पे। तो ई फाइनल में हम लोग का देखो यहाँ पे जब तुम फाइनल करोगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन एन फाइनल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे देखोगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर। तो एन फाइनल हम लोग का इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट स्टेट में फ्री होगा हम लोग यहाँ पे, तो जो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू आएगा हम लोग यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा ये टर्म, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होगा हम लोग यहाँ पे, जिस स्टेट में है हम लोग यहाँ पे, है ना, n1 स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए। तो ये हो जाएगा हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी। तो इसी को क्या लिखा गया, ये इज इक्वल टू माइनस टोटल ऑफ हम लोग यहाँ पे, ठीक है, nth स्टेट का एनर्जी हम लोग यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ हम लोग का nth स्टेट एनर्जी, वही तो है हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। अब हम लोग का आयोनाइजेशन एनर्जी की बात बोला गया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे, हमको जब बस रिमूव करना है हम लोग यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम के लिए दोनों हालांकि सेम है, बाइंडिंग एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों हाइड्रोजन के लिए सेम है ना, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये क्या होता है हम लोग जो जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा हम लोग यहाँ पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लेना है हम लोग यहाँ पे। तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इसको लेना है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो इसको लेना है हम लोग यहाँ पे, समझ लो। तो हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी दोनों सेम आएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही प्रूव करेंगे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको क्या इसको फ्री करना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे। तो अगर ये एन इक्वल टू इनिशियल स्टेट है तो फ्री में जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इनिशियल स्टेट, ये भी हम लोग का तो सेम होगा हम लोग यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ हम लोग का टोटल एनर्जी हम लोग का, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे नेगेटिव, और इसमें इसलिए तो तुमको ये एनर्जी बताया गया ना, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, और ये हम लोग का क्या हो रहा है हम लोग का, इसको हम लोग का एनर्जी देना पड़ेगा ना, तभी तो फ्री होगा यहाँ से, ऐसे तो नहीं चले जाएगा हम लोग का, इसीलिए हम लोग का देना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव हम लोग का ये आएगा बाइंडिंग एनर्जी और जो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हाइड्रोजन एटम के लिए दोनों सेम है, ठीक है, बाकी एटम के लिए चेंज हो सकता है हम लोग यहाँ पे, तो उसीलिए हम लोग का उसका यूज करके हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन हमको दिया गया था हम लोग यहाँ पे, समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो ये सब चीज थोड़ा छोटा छोटा डाउट्स को हम लोग यहाँ पे क्लियर करके रखना है हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर लिए सब लोग, जो आ रहा है हम लोग यहाँ पे, क्या आ रहा है इसका आंसर, जेड इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जो फार्मूला होता है ये इमिशन स्पेक्ट्रा के लिए होता है ना, इमिशन स्पेक्ट्रा मतलब हम लोग का हायर, ठीक है, एनर्जी से हम लोग का लो एनर्जी पे जब हम लोग ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी जो लाइट के फॉर्म में मिलेगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, तो वहां से हम लोग यहाँ पे ये फार्मूला फाइंड आउट किया गया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो कुछ हम लोग यहाँ पे जो अलग अलग हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एन एन जो हम लोग का एन फाइनल एन इनिशियल, ठीक है, ये हम लोग का जो स्टेट्स है एनर्जी लेवल से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का सीरीज हम लोग को मिलता है हम लोग यहाँ पे। तो कैसे होगा हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग को देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग का जो एन जो फाइनल हम लोग यहाँ पे, है ना, इमिशन स्पेक्ट्रा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हायर स्टेट टू यहाँ पे आएगा, लोअर स्टेट आएगा हम लोग यहाँ पे, तो ये फाइनल हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो एन फाइनल इज इक्वल टू 1 और एन हम लोग का इनिशियल इज इक्वल टू कहीं से भी आ सकता है, ऊपर से हम लोग यहाँ पे 2 3 4, है ना, यहाँ तक आ सकता है हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रा हम लोग को मिलेगा 2 3 4 हम लोग इस तरीके से। तो बेसिकली हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो इसको तो जब तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो स्पेक्ट्रा हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रा कैसे मिलेगा और ये सीरीज क्या हो जाएगा, सीरीज किसको बोलेंगे ये देखते हैं। तो देखो ये हम लोग का हो जाएगा हाइड्रोजन एटम का n इक्वल टू 1, ठीक है, और ये सेपरेशन कम होता जाएगा n इक्वल टू 2, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का n इक्वल टू 3, इस तरीके से देखोगे हम लोग यहाँ पे, है ना, ये सेपरेशन हम लोग का कम होता जाएगा, यहाँ पे बढ़ते जा रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये सेपरेशन हम लोग यहाँ पे कम होता जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे हम लोग यहाँ पे।
तो इसको ड्रॉ कर हम लोग का जो एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग का एन फाइनल फर्स्ट होगा हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे जो हम लोग को स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, लाइमन सीरीज बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वन, जो हम लोग देखोगे 1/λ या न्यू बार जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आर इनफिनिट, ठीक है, इसका वैल्यू हमको पता है हम लोग यहाँ पे। और ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एन फाइनल एन इनिशियल स्क्वायर, कहीं से भी हम लोग का आ रहा है, एन फाइनल इक्वल टू 1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, तो ये हम लोग का लाइमन सीरीज मिलेगा हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग को सेकंड हम लोग का मिलेगा सीरीज मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एन फाइनल इक्वल टू 2, और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एन इनिशियल इक्वल टू 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का जो न्यू बार या 1/λ ये क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे आर इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, है ना, फाइनल माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर, इस तरीके से मिलेगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे थर्ड हम लोग का मिलेगा पार्सन, ठीक है, सीरीज। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसके लिए हम लोग का होगा एन फाइनल इज इक्वल टू हम लोग का 3 हो जाएगा, और एन इनिशियल इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे जो 4 5 इस तरीके से हो जाएगा हम लोग, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग रिलेशन फाइंड कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से, क्या हो जाएगा न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, और ये हो जाएगा आर इनफाइनाइट, ठीक है। इसका वैल्यू हमको पता है 1/3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन हम लोग का इनिशियल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो फोर्थ होगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट सीरीज हम लोग को मिलेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एन फाइनल इज इक्वल टू 4 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और एन इनिशियल इज इक्वल टू हम लोग का जो स्टेट्स है हम लोग यहाँ पे 5 6 7 इस तरीके से। तो यहाँ से भी हम लोग यहाँ पे न्यू बार इज इक्वल टू जब फाइंड करोगे 1/λ जो होगा, ठीक है, इस तरीके से 1 अपॉन फाइनल इज इक्वल टू 4 है 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उन सीरीज हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा एन फाइनल इज इक्वल टू 5 और एन इनिशियल इज इक्वल टू 6 7 इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो एटॉमिक लेवल्स को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डिपेंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि एन इज इक्वल टू 1 2 3 हम लोग का यहाँ पे, है ना। और हम लोग का यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये हम लोग का एन इज इक्वल टू हम लोग का इस तरीके से एन इक्वल टू इनफाइनाइट तक जाएगा हम लोग, ठीक है। तो ये सीरीज को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो सीरीज हम लोग ड्रॉ करेंगे, जैसे हम लोग को लेमन सीरीज देखे हम लोग यहाँ पे ना एन इनिशियल इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे, जैसे आर इनफाइनाइट का तुम वैल्यू पुट करोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आर इनफाइनाइट का तुम जैसे वैल्यू पुट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो और यहाँ पे जैसे मिनिमम क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, मिनिमम जो लाइन होगा हम लोग यहाँ पे एन इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, लेमन सीरीज में हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। और बाकी हो जाएगा ये मिनिमम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और बाकी ये मैक्सिमम हो जाएगा हम लोग का इनफाइनाइट हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो लेमडा क्या हो जाएगा 1/λ उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जो ये वेव नंबर है, ठीक है, इसको हम लोग दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, तुम फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो ये तुम फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, लेमडा इसका ऑपोजिट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, 1/λ है तो हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम लोग देख सकते हैं इसका जो रेंज होगा हम लोग यहाँ पे, रेंज कौन से रेंज में ये स्पेक्ट्रम मिलेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज में हम लोग रेडिएशन में कौन से रेंज में मिलेगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग को मिलेगा यूवी रीजन में मिलेगा। तुम यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम जैसे 1 पुट किया इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, और जैसे एन फाइनाइट को हम लोग यहाँ पे 2 ले लेंगे, तो 1/4 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/4 3/4। तो रीडबर्ग कांस्टेंट का हम लोग यहाँ पे 3/4 टाइम्स करोगे हम लोग यहाँ पे, तो ये तुमको समथिंग यहाँ पे, ठीक है, 912 एंगस्ट्रॉम के आसपास मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का यूवी रीजन है, अल्ट्रावायलेट रीजन में इस तरीके से मिलेगा हम लोग यहाँ पे। तो और इसका हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे एन हम लोग का जो इनिशियल है ना, एन इनिशियल इक्वल टू हम लोग का ये इनफाइनाइट रहेगा, है ना, एन इनिशियल इक्वल टू इनफाइनाइट से हम लोग यहाँ पे करेंगे तो इस तरीके से मिलेगा, और एन इनिशियल इक्वल टू हम लोग यहाँ पे जो 2 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे मिलेगा समथिंग 1215 एंगस्ट्रॉम। तो ये दोनों के बीच में ही मिलेगा, जो भी हम लोग का वेव लेंथ हम लोग यहाँ पे वेव लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वेव लेंथ है ना, ये हम लोग का 1/λ है, यहाँ पे हम लोग वेव लेंथ की बात कर रहे हैं। तो वेव लेंथ हम लोग यहाँ पे जो मिलेगा वेव लेंथ ये इस तरीके से मिलेगा हम लोग यहाँ पे, और उसका ऑपोजिट होगा हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का न्यू बार। तो मतलब कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में मिलेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, 912 एंगस्ट्रॉम टू 1215 एंगस्ट्रॉम के आसपास मिलेगा।
तो ये रीजन होगा हम लोग यहाँ पे यूवी रीजन, है ना। इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करना हम लोग यहाँ पे, कैलकुलेट कर भी सकते हो, जो भी दिया रहेगा उससे हम लोग यहाँ पे रीडबार कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा। सिमिलरली हम लोग बामन सीरीज देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग पे, एन फाइनल 2 है हम लोग यहाँ पे, और एन इनिशियल हम लोग का 3 4 5 हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इसका रीजन मिलेगा हम लोग यहाँ पे, तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग को मिलेगा हम लोग यहाँ पे विजिबल रीजन में। ये क्या मिलेगा, विजिबल रीजन में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा तुमको बताया गया था कि कैसे हम लोग यहाँ पे कौन कौन से रीजन में क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उसको अभी उसी को यहाँ पे देखना हम लोग यहाँ पे, जब इसको ड्रॉ करेंगे तो पास्टन सीरीज हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जो पास्टन सीरीज हम लोग का जो मिलेगा, ठीक है, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड रीजन में मिलेगा हम लोग यहाँ पे, IR रीजन, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हम लोग का इंफ्रारेड का दो होता है, एक नियर इंफ्रारेड रीजन, और तो ये हम लोग का उसका जो ब्रैकेट सीरीज हम लोग का फार इंफ्रारेड रीजन मिलेगा हम लोग यहाँ पे, फार IR रीजन, बेसिकली ये मिलेगा स्पेक्ट्रम में हम लोग यहाँ पे। और जो F1 सीरीज हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम जो न्यू बार कैलकुलेट करोगे, है ना, फार्मूला यहाँ पे तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का फार फार इंफ्रारेड रीजन मिलेगा हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग का रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग का मिलेगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का ये भी हम लोग का फार इंफ्रारेड रीजन मिलेगा हम लोग यहाँ पे। बेसिकली ये क्या है, हम लोग को जो रीजन, ये किसकी बात करना है, स्पेक्ट्रम की बात करना, वही जो तुमको प्रीवियस क्लास में तुमको बताया गया था कि जब हम लोग को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इस तरीके से हमको ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वहाँ पे ये चीज़ तो बताया जाता है ना हम लोग, इधर हम लोग का एनर्जी इंक्रीज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है हम लोग यहाँ पे। और इधर हम लोग का क्या होता है, हम लोग का वेव लेंथ इंक्रीज होता है। तो तुमको जो बताया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, पहला हम लोग का क्या होता है, विजिबल, विजिबल में हम लोग क्या होता है, विबग्योर जो है ना, इस तरीके से रेड टू ये। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है तो इस टाइप से होगा, वायलेट, तो वायलेट के बाद अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, उसके बाद एक्स रे, ठीक है, गामा रे, ठीक है, कॉस्मिक रे, क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है हम लोग का, क्या हम लोग का क्या इंक्रीज होता जाता है हम लोग का, एनर्जी इंक्रीज होता जाता है हम लोग यहाँ पे। और इधर वेवलेंथ इंक्रीज होता जाएगा, तो हम रेड होता है, ठीक है, उसके बाद इंफ्रारेड, ठीक है, उसके बाद ये दो कैटेगरी में होता है, नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, फार फार इंफ्रारेड, फिर उसके बाद हम लोग को मिलता है माइक्रोवेव, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, जिसका वेवलेंथ हम लोग को ज़्यादा होता है हम लोग, फिर रेडियो वेव, है ना। और ये तो ये हम लोग का स्पेक्ट्रम है ना, ये हमको फाइनल होता है हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम तुमको मिलेगा, जो यहाँ पे मिलेगा हम लोग, इसको हम लोग को बोला जाएगा हम लोग, ठीक है। तो उसको तुम हम लोग जो ऑर्डर में तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि किससे हम लोग यहाँ पे तुम उसको अरेंज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर तुम बोल रहे हो कि हम अगर हम लोग यहाँ पे जस्ट डिनोट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि इस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग का वेव लेंथ इंक्रीज इधर हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे लाइमन सीरीज कहाँ पे हम लोग को एग्जिस्ट करें, जस्ट हम लोग यहाँ पे ये है। तो देखो यहाँ पे इधर हम लोग का वेव लेंथ इधर इंक्रीज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना, इधर वेव लेंथ इंक्रीज हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का, लाइमन सीरीज यूवी, बाकी सब इधर ही आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो रेंज होगा हम लोग यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, यूवी रेंज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग इसका स्पेक्ट्रा देखेंगे, कैसे स्पेक्ट्रा देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तुम देख सकते हो, जस्ट तुमको ड्रॉ करना है हम लोग यहाँ पे, है ना। जब इसका स्पेक्ट्रा देखेंगे तो लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज यूवी रेंज में आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसका जब हम लोग स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे, लाइमन सीरीज के जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, एन फाइनल इज इक्वल टू 1 है, एन फाइनल इज इक्वल टू 1 है, बाकी सब कुछ एन इनिशियल क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे 2 3 4 होता है। तो ये हम लोग का इमिशन स्पेक्ट्रा होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो बस उसी को हम लोग बेसिकली फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, इक्वल टू 1 होगा, लाइमन सीरीज के लिए एन फाइनल इक्वल टू 1, तो एन इक्वल टू 2 से आ सकता है हम लोग यहाँ पे, एन इज इक्वल टू हम लोग का 3 से आ सकता है हम लोग यहाँ पे, एन इज इक्वल टू हम लोग का 4 से आ सकता है हम लोग यहाँ पे, है ना। 1 पे ही आना है सबको हम लोग, एन इक्वल टू 5 से आ सकता है हम लोग यहाँ पे, और एन इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 6 से आ सकता है हम लोग यहाँ पे, एन इक्वल टू 7 से भी आ सकता है, एन इक्वल टू 5 से 2 बार ले आए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग का एन इक्वल टू 7 से, या एन इक्वल टू यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का क्या है, ये ट्रांजिशन को हम लोग जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा था हम लोग यहाँ पे। लेकिन जो स्पेक्ट्रा हमको कहाँ पे मिलेगा हम लोग यहाँ पे, जो स्पेक्ट्रा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। जो स्पेक्ट्रम हम लोग यहाँ पे मिलेगा हम लोग यहाँ पे, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम हम लोग यहाँ पे जो मिलेगा हम लोग यहाँ पे, वेवलेंथ इधर इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रम हमको मिलेगा, जो स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। और ये जो इसका इधर क्या फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे डिक्रीज होता जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो ये इधर पास पास हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, है ना, इधर हम लोग का बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इधर हम लोग का कॉन्साइड होता जाएगा हम लोग इस तरीके से, जो हम लोग का स्पेक्ट्रम, ये हम लोग का स्पेक्ट्रम होता है। ये तो जस्ट ट्रांजिशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, है ना। स्पेक्ट्रम हम लोग का ये होगा हम लोग यहाँ पे, ये तो जस्ट हम लोग ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पे, यहाँ से यहाँ आ रहा है बोल के। तो स्पेक्ट्रम हम लोग को इस तरीके से देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे। और इधर जितना भी हम लोग जाएंगे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूस होते जाएगा, मतलब एन इक्वल इनफाइनाइट पे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूटी इधर आता जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रम होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जो हम लोग का सीरीज होगा हम लोग पे, तो ये हो जाएगा हम लोग पे लाइमन सीरीज, है ना। ये हम लोग का जो सीरीज मिलेगा, सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग को लाइमन सीरीज बोलेंगे हम लोग यहाँ पे।
तो बाकी के लिए भी तुमको फाइंड आउट करना है। तो जैसे इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग का लाइमन सीरीज के बाद हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग यहाँ पे बामर सीरीज, तो उसके क्या हो जाएगा, विजिबल रीजन, मतलब वेवलेंथ कम होगा, है ना। और इधर सब वेवलेंथ कम होता जाता है, तो हम लोग का इस तरीके से हम लोग डिनोट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि इधर हम लोग का जो वेवलेंथ है इधर हम लोग का कम होता जा रहा है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू तक आएगा कोई भी स्टेट से हम लोग यहाँ पे बामर सीरीज में हम लोग यहाँ पे, है ना। तो n इक्वल टू तक कोई भी स्टेट से आएगा हम लोग यहाँ पे n फाइनल इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग को बामर सीरीज का ट्रांजिशन लाइन हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे, और वहाँ पे उसका स्पेक्ट्रम हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली लामन बामन पार्सन ब्रैकेट और ये एफ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे जो जैसे हम लोग यहाँ पे बामर सीरीज है ना, बामर सीरीज का हम लोग यहाँ पे एन इक्वल एन फाइनल 2 है, एन इज इक्वल टू क्या है 3, तो एन इक्वल टू 3 से एन इक्वल टू 2 तक होता है, तो उसका अलग से नाम भी होता है, उसको जो लाइन को बोलते हैं स्पेक्ट्रम लाइन को एच अल्फा लाइन, है ना, एच बीटा लाइन। तो इस तरीके से हम लोग उसको डिस्टिंग्विश करते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली। हम लोग को क्वेश्चन में तुमको देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे कि एच अल्फा लाइन ये है, एच बीटा लाइन ये दिया है हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग का एन इक्वल टू तक जो होगा, और ये हम लोग का जो स्पेक्ट्रा है ना, हम लोग ये हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हम लोग को सीरीज मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग का बामर सीरीज होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और सिमिलरली लाइमन बामन, ठीक है, बामर, फिर यहाँ पे पार्सन सीरीज हम लोग का इस तरीके से तुम ड्रॉ कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट सीरीज हम लोग का, ये स्पेक्ट्रा हमको देखने को मिलेगा हम लोग का, इधर कंटिन्यूस होता जाएगा, और ये हम लोग का एफ सीरीज हम लोग यहाँ पे। तो इसका भी जो डिफरेंट लाइन है, जैसे ये बामर सीरीज हम लोग यहाँ पे, तो इसका भी जो पहला लाइन होता है उसको हम लोग एच अल्फा बोलते हैं, है ना। सेकंड होता है एच बीटा, एच गामा, ऐसे हम लोग यहाँ पे नाम भी दिया जाता है। एच अल्फा मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग का एन इनिशियल इजिकल टू हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो एच अल्फा, तो 3 to 1 3 to 2, है ना। बामर सीरीज में एच अल्फा लाइन बोलेंगे तो यहाँ पे 3 to 2 होगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग एन इनिशियल एन फाइनल, है ना। एच बीटा हम लोग ऐसे लाइन भी यहाँ पे क्वेश्चन में तुमको देखने को मिल रहा है कि एच अल्फा लाइन हो रहा है बामर सीरीज का, एच बीटा लाइन हो रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना। 4 to 2 2 ही होगा हम लोग यहाँ पे हमेशा, और एच गामा होगा हम लोग यहाँ पे 5 to 2। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे सीरीज मिलेगा हम लोग यहाँ पे, और जो भी हम लोग का लाइंस मिलेगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से तुम इसको जो ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे, है ना। इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे सीरीज मिलेगा। सीरीज ये हम लोग यहाँ पे, ये लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ये पार्सन, ठीक है, ब्रैकेट, यहाँ पे हम लोग को सीरीज मिलेगा हम लोग का, ठीक है। तो सीरीज हम लोग का ये मिलेगा हम लोग का जो ट्रांजिशन। तो बामर सीरीज के लिए क्या था हम लोग यहाँ पे, कोई भी स्टेट से हम लोग का एन इक्वल टू तक आएगा, तो इस तरीके से एन इक्वल टू 3 से एन इक्वल टू 2, है ना, एन इक्वल टू 4 से एन इक्वल टू 2। तो इसका जो है तो ट्रांजिशन को हम लोग डिनोट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये सीरीज नहीं है हम लोग यहाँ पे, ये जस्ट ट्रांजिशन है, कहीं से भी आ रहा है बोल के हम लोग यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा होगा उसको तुमको माइंड में रखना है कि यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा बामर सीरीज से एन इक्वल टू तक। फिर यहाँ पे तुम देख सकते हो पार्सन का हम लोग एन इक्वल टू 3 तक, कोई भी अपर स्टेट से, है ना, जस्ट इसको तुम ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे, अपर स्टेट से हम लोग का एन इक्वल टू 3 तक ही आएगा हम लोग यहाँ पे, तो एन इक्वल इन्फिनिट से भी आ सकता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग का लाइमन बामन पार्सन, ठीक है, ब्रैकेट सीरीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हो एन इक्वल टू 4 तक हम लोग यहाँ पे आएगा कोई भी हायर स्टेट से, ठीक है। फिर हम लोग का ये एफ वाला यहाँ तक, ठीक है, कोई भी स्टेट से। तो ये हम लोग का सीरीज मिलेगा, और इसके बाद हम लोग का जो स्पेक्ट्रा यहाँ पे मिलेगा हम लोग का। तो इससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन है ना, ये हम लोग का सीरीज है हम लोग का। तो ये हम लोग का एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं भाई इस तरीके से। तो ये वेवलेंथ इसलिए यहाँ पे आएगा कि इधर वेवलेंथ हम लोग का इंक्रीज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो ये हमको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा इस तरीके से हमको फाइंड आउट होता है हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर से आगे हम लोग यहाँ पे जो बोर्स मॉडल में जो भी कमियां हैं उसको फिर कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे ये लाइन तो मिलता है हाई रेजोल्यूशन पावर से, ये लाइन ही फिर फर्दर स्प्लिट हो जाता है जब इसको मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हम लोग पे जो फाइन स्ट्रक्चर हाइपर फाइन स्ट्रक्चर होता है, तो वो कैसे हम लोग यहाँ पे डेवलप करता है वो हम लोग का नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ते जाएंगे, है ना।